ओके, आप लोग को ये स्क्रीन दिख रही है? एक बार कमेंट करके मुझे बताएं, कैन यू हियर मी? आपको मेरी स्क्रीन, मेरी वीडियो दिख रही है? तो एक बार प्लीज चैट बॉक्स पे आके कमेंट कर दे यस, सो दैट आई कैन स्टार्ट द सेशन। कोई बात नहीं, आईफोन नाम तो आपका पता नहीं, कोई बात नहीं, आप गाड़ी में बैठे हैं। ओके, तो गाड़ी में बैठे ड्राइव मत कीजिए, सेशन को देखते वक्त ड्राइव मत कीजिए, सुन सकते हैं प्लीज। तो अगर आप केवल बैठे ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो इट इज ओके। ओके, दिख रही है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। ओके मनीष सर, थैंक यू सो मच मनीष यादव जी। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में, जिसका नाम है हमारा सेल्फ हीलिंग मास्टर क्लास। सेल्फ हीलिंग सेशन में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, तहे दिल से वेलकम करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि हर चीज की शुरुआत प्रार्थना से होनी चाहिए, ईश्वर को थैंक बोलने से होनी चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी प्लीज जहां भी हैं, आप एक बार अपने जैसे भी ईश्वर को थैंक यू देना चाहते हैं, जिसमें भी आपकी मान्यता, जिसमें भी आपका ट्रस्ट है, बिलीफ सिस्टम जिसमें बना हुआ है, भगवान, गॉड, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, तो एक बार उनको थैंक यू बोल दीजिए कि आज के इस सेशन का लाभ हम सभी लोगों को मिले। जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं और करेंगे, उनको इस सेशन का लाभ मिले। हे ईश्वर, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सेल्फ लिंक मास्टर क्लास में जितने भी लोग आए हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जो भी लोग ऑनलाइन या देखेंगे या बाद में देखेंगे, उनको आप स्वास्थ्य प्रदान करें, उनकी जो भी मनोकामना है उनकी पूर्ति हो जाए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। दोस्तों, सवाल पहला ये आता है कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैं ये सेल्फ लिंक वेबिनार क्यों कर रहा हूँ। तो अपने बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट परिचय दे दूं ताकि आप मुझे जान पाए। मेरा नाम राजेश कुमार रॉय है। बाय प्रोफेशन मैं एक माइंड कोच हूँ, हिप्नोटिस्ट हूँ। पिछले 8 सालों से मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज में हूँ। अब तक देश के 12 राज्यों में 30,000 से अधिक लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से ट्रेनिंग दे चुका हूँ। साथ ही अपने 3 किताब के माध्यम से 1200 से अधिक लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया हूँ। अब सेल्फ हीलिंग ही क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज से 4 साल पहले जब मैं इस नॉलेज को सीख रहा था, हीलिंग को सीख रहा था, तब मेरी एक प्रॉब्लम थी कि मेरी माँ को घुटने में दर्द हुआ करता था, कब्ज की काफी ज्यादा समस्या रहती थी। और मैंने उस सेल्फ हीलिंग टेक्निक का प्रयोग जब अपनी मम्मी के ऊपर किया, अपने खुद के ऊपर किया, तो मैंने उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट पाया। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मेरी माँ की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है विदाउट मेडिसिन, मेरी माँ आज अपने घुटने के दर्द से ठीक हो चुकी है, कब्ज की प्रॉब्लम को दूर कर चुकी है, तो क्यों ना इस टेक्निक को, इस स्किल को और लोगों तक शेयर करूं। इसलिए मैं इस सेशन को कर रहा हूं। और पिछले 4 साल में तकरीबन मोर देन 3,000 लोगों को ये ट्रेनिंग में दे चुका हूं, मेरे सेशंस का लाभ ले चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने डिप्रेशन, डायबिटीज, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ओसीडी, मतलब चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, इमोशनल प्रॉब्लम हो, उनको क्योर किया है, वो भी विदाउट मेडिसिन। इसलिए मैं ये सेशन आप लोगों के लिए कर रहा हूं। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए कि सेल्फ हीलिंग सेशन की जरूरत क्यों है, आपको सेल्फ हीलिंग सेशन क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अभी मैं कर रहा हूं तो आप मेरे सेशन का हिस्सा है, कोई और व्यक्ति अगर कर रहे हैं तो आप उसके सेशन को भी ज्वाइन करें। इसका क्या फायदा हो सकता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि क्यों ज्वाइन करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं कि मेडिकल इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है। आप अनुभव भी किए होंगे, या जिनके परिवार में कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति अगर बीमार हुए होंगे, तो उनको पता है किस किस समस्या का सामना करना पड़ता है। आज के हालात ये है कि ड्रग माफिया ड्रग बेचने के लिए नए नए षड्यंत्र रचते हैं और भोले भाले लोग उसमें फंसते चले जाते हैं। कारण क्या है कि दवाई बनाने वाली कंपनी अपने दवाई को बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस चीज को आप लोग भुगत चुके हैं, इस चीजों को आप लोग अपने जीवन में महसूस कर चुके हैं। दूसरी चीज कि आप जब कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए भी जाते हैं, तो पहला, डॉक्टर से आपसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जिसके बिल 500 से लेके 1,000 1,500 तक मिनिमम होता है। और जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो 2,000 से 5,000 का बिल बनना बिल्कुल तय है, 100% तय हो जाता है। कारण कि डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का एक फी होता है, आपसे डायग्नोसिस कराया जाता है उसकी कुछ फी होती है, आपको कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है उसकी भी फी होती है। तो ऑन एन एवरेज अगर कहा जाए, आपकी फैमिली का एक सदस्य भी अगर बीमार पड़ जाता है, तो डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं 2,000 से 5,000 का बिल बनना तय हो जाता है। नेक्स्ट, आप अपनी पूरी बात डॉक्टर को नहीं बता पाते हैं, या कई बार डॉक्टर आपकी बात को नहीं सुन पाते हैं। कारण
कि डॉक्टर साहब के पास नंबर ऑफ विजिटर्स बहुत ज्यादा होता है, उनको उसी 6 घंटे में 5 घंटे में 50-100 क्लाइंट को देखना पड़ता है, जिसकी वजह से वो आपकी पूरी बात को नहीं सुन पाते हैं। एंड दूसरी चीज कि आप बार बार डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाते, जिसकी वजह से आपने जितना बोला, डॉक्टर साहब ने जितना सुना, या डॉक्टर साहब ने जितना पूछा उतना ही आपने बताया, और उसी के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि आपकी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तो ठीक होती है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए ठीक नहीं हो पाती है। इसके अलावा भी प्रॉब्लम क्या होता है, जब एक व्यक्ति अलग अलग किस्म के मेडिसिन का सेवन करते हैं तो एक बीमारी तो ठीक हो जाती है, लेकिन दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है। क्या आप एग्री करते हैं? इफ यस तो प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स यस। ओके, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, प्लीज मुझे बताएं। प्रिया मैम बोल रही हैं वॉइस ओके। जावेद अख्तर साहब, ओके थैंक यू। तो क्या इस बात से आप एग्री करते हैं कि हम जब मेडिसिन खाते हैं तो एक बीमारी तो ठीक हो जाती है, लेकिन दूसरी बीमारी भी पैदा हो जाती है? कारण क्या है? उस मेडिसिन को जो बनाया गया है केमिकल से बनाया गया है, और कोई भी चीज अनवांटेड चीज हमारे बॉडी में एक लिमिट मात्रा से ज्यादा जब भी जाएगा तो उसका साइड इफेक्ट आएगा, और ये साइड इफेक्ट की वजह से क्या होती है, एक बीमारी ठीक हो जाती है, दूसरी बीमारी पनप जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि अत्यधिक दवाई का सेवन जब कोई व्यक्ति बारंबार करता है तो उसकी बॉडी की जो हीलिंग पावर है, उसकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, उस पे उसका असर पड़ता है, जिसकी वजह से लोग कमजोर होते चले जाते हैं, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे असर पड़ता है। आज से 20 साल पहले, आज से 50 साल पहले जब किसी व्यक्ति को छोटी मोटी प्रॉब्लम होती थी तो वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो जाता था। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले जब किसी को बुखार होती थी तो लोग तुरंत मेडिसिन नहीं लेते थे, लेकिन आज हम लोग इतना ज्यादा हाईटेक साइंस का यूज कर रहे हैं, मोबाइल के कारण, टेलीविजन के कारण इतना ज्यादा नॉलेजेबल हो चुके हैं कि एक व्यक्ति को थोड़ी सी बुखार भी आती है, फीवर भी आती है, लोग क्या करते हैं, तुरंत चले जाते हैं मेडिसिन लेने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, साल में कहा जाता है कि एक बार दो बार अगर बुखार हो भी रहा है तो ये अच्छी है। एक दिन 2 दिन में 24 घंटा से 48 घंटा, मैक्सिमम 72 घंटा में आपकी बुखार ठीक हो जाती थी, बट अभी हम लोग उसको बुखार होने ही नहीं देते हैं। 1 घंटा 2 घंटा आपके बाद तुरंत मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा बुखार गायब हो जाए। दोस्तों समझना पड़ेगा, अगर आपको बुखार भी कभी होता था, फीवर भी होता था, तो आपके शरीर के अंदर जो गलत बैक्टीरिया चला जाता था, या आपके बॉडी के अंदर यदि कोई ऐसा चीज चला गया जो आपके शरीर को बीमार कर सकता था, उससे फाइट करने के लिए हमारा शरीर खुद को गर्म करता था, जिसको फीवर बोलते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फीवर होने ही नहीं देते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर यदि कोई बीमारी का बैक्टीरिया, बीमारी का वायरस बॉडी के अंदर चला गया तो हम उसको पनपने देते हैं, उसको ग्रो करने देते हैं। तो याद रखना है कि अत्यधिक दवाई के सेवन से लोगों के स्वास्थ्य पे इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर हो रही है, और यही वजह है कि आप मौसम में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है, सर्दी खांसी जुकाम आम प्रॉब्लम हो चुकी है। आप देखिए कि मौसम जैसे ही चेंज होता है, जैसे अब ठंड का मौसम चेंज हो चुका है, अब धीरे धीरे गर्मी आने वाली है, तुरंत किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाएगा। व्यक्ति इतना कमजोर हो चुका है कि बारिश की कुछ बूंद भी अगर शरीर पर पड़ती है तो सर्दी हो जाती है। इस चीज को आप महसूस कर रहे होंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेहनत मजदूरी करके 1000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 की सेविंग भी करते हैं, लेकिन जब उसके परिवार में किसी सदस्य को बीमारी होती है तो वो पैसा बीमारी पे खर्च हो जाता है, यानी कि आपके मेहनत मशक्कत के द्वारा कमाया गया पैसा बीमारी पे खर्च करना पड़ जाता है, जो लोगों की मजबूरी हो चुकी है। माय डियर फ्रेंड्स, आज बेरोजगारी से जितने ज्यादा लोग गरीब नहीं बन रहे हैं, उतना ज्यादा लोग बीमारी से गरीब बन रहे हैं। बीमारी के कारण बहुत सारे लोगों को जेवर बेचना पड़ रहा है, ब्याज लेना पड़ रहा है, यानी कि लोग कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं। किसकी वजह से? बीमारी की वजह से। इसलिए आज की डेट में जरूरत है कि हम सेल्फ हीलिंग को सीखें, ताकि मेडिसिन का कम से कम प्रयोग करें, मेडिसिन के ऊपर जो हमारा अधिक से अधिक बिल बन रहा है उसको हम रिड्यूस कर पाए। अगर सेल्फ हीलिंग के माध्यम से 20%, 30%, 40%, 50% भी अगर आप मेडिसिन के बिल को अगर कम कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए होगी, बहुत बड़ा बचत आपके लिए हो सकता है। क्या आप एग्री करते हैं? तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स यस।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। जब सेल्फ हीलिंग आप सीखते हैं तो उसका पहला लाभ क्या होगा, आप खुद को और अपने परिवार के लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। ये एक ऐसा साइंस है जो न केवल आप सीखते हैं बल्कि उसी साइंस का प्रयोग करके अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी आप स्वस्थ कर सकते हैं। आप प्राकृतिक तरीके से खुद को स्वस्थ करेंगे जिनसे आप अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। आज हम लोग डिपेंड हो गए हैं मेडिसिन के ऊपर, बट हमारे शरीर के अंदर ही हीलिंग मैकेनिज्म है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो नेचुरल तरीके से हमें हील करने में मदद करती है। बीमारी के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है उसको बचा सकते हैं। सोचिए एक परिवार का एक साल का बीमारी के ऊपर अगर 10,000 रुपया भी खर्च हो रहा है और सेल्फ हीलिंग सीख लेने के बाद उसका 5,000 भी कम होता है, तो एक्स्ट्रा जो 5,000 हुआ उससे कुछ न कुछ तो बेहतर लाइफ हो सकता है। बच्चों के एक महीने का ट्यूशन फी तो हो ही सकता है। तो इस टाइप का फायदा आपको हो सकता है जब आप सेल्फ हीलिंग सीखते हैं। इसके अलावा आप अपने मन की शक्ति और शरीर की हीलिंग पावर को ऑन कर देते हैं, जो सदैव आपको स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखता है। आपको याद रखना चाहिए कि ईश्वर ने जो आपको शरीर दिया है तो शरीर के अंदर ही हीलिंग मैकेनिज्म भी है, बट हम उस हीलिंग मैकेनिज्म का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। कारण प्रकृति का एक नियम है, आइदर यू यूज आइदर यू लूज, यानी कि यूज इट और लूज इट। या तो आप उस शरीर की शक्ति का प्रयोग करते हैं, अगर प्रयोग करते हैं दैट इज ओके, अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो वो शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। यस, हीलिंग से आप अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते। देखिए जब आप स्वस्थ रहेंगे तो ज्यादा काम कर पाएंगे, उसी हीलिंग एनर्जी का प्रयोग आप अपने बिजनेस के ऊपर भी कर सकते हैं, स्टडी के ऊपर भी कर सकते हैं। ये डिस्कस करेंगे हम लोग इनके ऊपर भी, बट अभी हमारा जो मेन फोकस है वो हेल्थ के ऊपर है, स्वास्थ्य के ऊपर है। तो आप हीलिंग को सीखकर अपने अंदर की जो हीलिंग मैकेनिज्म है उसको आप ऑन कर देते हैं। आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ज्यादा हेल्दी बनते हैं। आपके अंदर सकारात्मक एनर्जी बढ़ती है जिससे आप पहले से ज्यादा ऊर्जा युक्त होते हैं, पहले से ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी बनते हैं, और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एक इंसान की प्रोडक्टिविटी जब बढ़ती है तो उसकी प्रॉफिट भी बढ़ती है। माय डियर फ्रेंड्स, अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कैन यू हील योरसेल्फ? क्या आप खुद को चंगा कर सकते हैं? क्या आप खुद को ठीक कर सकते हैं? टाइप यस और नो। इफ यू थिंक कि आप अपने आप को हील कर सकते हैं तो यस टाइप कीजिए, अगर आपको लगता है कि नो सर पॉसिबल नहीं लग रहा है तो नो टाइप कीजिए। ओके, जावेद सर लिख रहे हैं यस, आईफोन भी बोल रहे हैं यस, ओके, यानी कि यादव सर, मनीष सर, चलिए, तो यस बोल रहे हैं यानी कि यस, ये ट्रू है कि हम खुद को हील कर सकते हैं। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड इट बिफोर? क्या आपने आज से पहले क्या कभी खुद को हील किया है? क्या आपको लगा कि यस सर एक साल पहले, एक महीना पहले, 5 साल पहले मैंने मेडिसिन नहीं लिया था लेकिन खुद को ठीक किया, मेरी कोई एक छोटी सी बीमारी थी और मैंने मेडिसिन नहीं लिया, वो बीमारी धीरे धीरे ऑटोमेटिक ठीक हो गया? क्या इसको कभी एक्सपीरियंस किए हैं? किसी भी चीज में हो सकता है, फीवर हुआ होगा और वो ऑटोमेटिक ठीक हो गया होगा, या मे बी कोई दूसरी बीमारी हुई होगी जिसको आप जिसका ट्रीटमेंट भी नहीं किए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो क्योर हो गया होगा, हील हो गया होगा। ओके, जावेद सर लिख रहे हैं यस, डेफिनेटली कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप मेडिसिन नहीं लिए होंगे फिर भी आप खुद को चंगा कर दिए होंगे, और ये सारी चीजें जो हुई होगी जाने अनजाने हुई होगी, सारी चीजें जाने अनजाने हुई होगी। चलिए कुछ एग्जांपल मैं भी लेता हूं जहां पे आप एग्री करेंगे कि यस इट इज ट्रू। कई बार एज ए मेल हम लोग जब शेविंग कराने जाते हैं, सैलून जाते हैं, तो कट का मार्क्स हो जाता है शेविंग करते वक्त। क्या उस समय हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, या हमारे घर में मम्मी है, भाभी है, सिस्टर है, आंटी है, जो भी हाउस होल्ड काम करती है, सब्जी काटती है, कई बार हाथ में उंगली में कट का मार्क लग जाता है, या डे टू डे लाइफ में जब हम कोई काम करते हैं तो चलते फिरते उठते बैठते खरोच लग जाता है। क्या हम तुरंत मेडिसिन लेने जाते हैं? क्या टैबलेट लेते हैं? क्या इंजेक्शन लेते हैं? क्या
कई बार आपने देखा होगा कि खरोच भी अगर लगा होगा तो आप उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, और आपकी बॉडी उसको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हील कर देती है। आपने महसूस किया होगा, यदि किसी व्यक्ति को घाव हुआ होगा, यदि किसी व्यक्ति को वुंड हुआ होगा, तो वो खुद को ठीक कर लिया होगा, यानी कि उनकी जो बॉडी है वो बॉडी खुद को ठीक कर लेता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद। ये आप नोटिस जरूर किए होंगे। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ तो शक्ति है, हमारे बॉडी के अंदर कोई ना कोई तो ऐसी पावर है जो हमें स्वस्थ करने में मदद करती है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन हाउ मेनी फॉर्म्स वी एग्जिस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग, हम किस किस रूप में रहते हैं, हमारा अस्तित्व किन रूपों में है। एज फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जानते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि बेसिकली हम लोग ये पढ़े थे कि पदार्थ तीन रूप में पाया जाता है, ठोस, लिक्विड एंड गैस। तो सोचिए, क्या ह्यूमन का भी एग्जिस्टेंस अलग अलग रूप में है? अगर है तो कौन सा रूप है, कितना रूप है? डू यू नो इट? क्या आप जानते हैं? इफ यस तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। क्या लगता है, एक इंसान किस किस रूप में पाया जाता है, एक इंसान का अस्तित्व किस रूप में है? एनी आंसर, एनी गेसेस? ओके, आई एम वेटिंग। यस, कुछ भी आपको लग रहा है कि एक इंसान किस किस फॉर्म में पाया जाता है, उसका अस्तित्व किस रूप में है, कितने रूप में है? डू यू वांट टू गिव योर आंसर? ओके, नो रिप्लाई। कोई बात नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि हम लोग जो ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग किस किस रूप में पाए जाते हैं, या हमारा अस्तित्व कितने रूपों में है। वी एग्जिस्ट इन फोर फॉर्म्स, हम लोग चार अलग अलग फॉर्म्स के रूप में हैं। ओके, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। हम लोग जो हैं इंसान चार अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, यानी कि चार लेवल पे हम हैं, चार अस्तित्व हमारा है। अब ये चार अस्तित्व कौन कौन सा है? तो ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है वो बॉडी के लेवल पे है, यानी कि शरीर के लेवल पे आप हैं, पहला। दूसरा है सोल के लेवल पे, आत्मा के लेवल पे आप हैं। तीसरा हार्ट के लेवल पे, भावनाओं के लेवल पे आप हैं। और चौथा माइंड, माइंड के लेवल पे आप हैं। यानी कि आप एक ह्यूमन एग्जिस्ट जो होता है ये चार अलग अलग फॉर्म पे है। इज दैट क्लियर? कि इंसान चार अलग अलग रूपों में है, हमारा जो रूप है, हमारा जो स्वरूप है, ये चार में है, हमारा एग्जिस्टेंस इस चार फॉर्म में है। अब अगर हम ये चार फॉर्म में हैं, तो आपको क्या लगता है, चारों को हील करने की जरूरत होनी चाहिए या केवल एक चीज को हील करने की जरूरत है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, व्हाट डू यू थिंक? अगर हम चार फॉर्म में हैं, चार रूप में हम एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या इसमें से किसी एक को हील कर दे तो काम चल जाएगा, या चारों को हील करना पड़ेगा? ओके, जावेद सर बोल रहे हैं ओनली माइंड। ओके, मनीष सर बोल रहे हैं माइंड को। ओके, यानी कि आप लोगों का कहना है कि माइंड को हील करेंगे तो चल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, समझना पड़ेगा, अगर सोल के लेवल पे हैं तो सोल को भी हील करना पड़ेगा, हार्ट के लेवल पे अगर आप हैं तो हार्ट को भी हील करना पड़ेगा, माइंड के लेवल पे है तो माइंड को भी हील करना पड़ेगा, बॉडी के लेवल पे आप हैं तो बॉडी को भी हील करने की जरूरत है। चलिए हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा माइंड के बारे में समझते हैं, माइंड के बारे में जानते हैं। अब पहला सवाल ये हो सकता है कि माइंड है क्या? तो माय डियर फ्रेंड्स, माइंड इज नथिंग बट एनर्जी। माइंड क्या है? एक ऊर्जा है, ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का स्वरूप है। ब्रेन अलग होता है, माइंड अलग होता है। तो माइंड हमारे बॉडी में ऊर्जा है, ऊर्जा का केंद्र है। और हमारे पास दो प्रकार का माइंड है। एक माइंड का नाम है चेतन मन, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और दूसरा जो माइंड है उसका नाम है अवचेतन मन, जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। चेतन मन का प्रयोग आप डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, लेकिन अब चेतन मन आपके पूरे लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। चेतन मन
के पास जो पावर होती है ओनली 10%, एंड सबकॉन्शियस माइंड के पास जो पावर होती है वो 90%। एंड दुर्भाग्य की बात यह है कि हम कॉन्शियस माइंड जिसके पास 10% पावर है उसका तो प्रयोग कर रहे हैं, बट जो हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड है जिसके पास 90% पावर है उसका प्रयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है कि माइंड के बारे में हम लोग अवेयर नहीं हैं। आप जिस भी स्कूल में पढ़े हैं, जहां भी स्टडी किए हैं, पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा, जो भी आपको नॉलेज दिया गया, इंफॉर्मेशन दिया गया है, मे बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, अलग अलग भाषा, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर आपको नॉलेज दिया गया होगा, फाइनेंस के ऊपर नॉलेज दिया गया होगा, बट माइंड के ऊपर नॉलेज बहुत कम मिलता है। और इसी की वजह से आज अपने लोगों के बीच में बहुत प्रकार की समस्या पनप रही है, माइंड के नॉलेज नहीं रहने की वजह से। एंड आवर सबकॉन्शियस माइंड इज द इंचार्ज ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी का जो इंचार्ज है वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आप कॉन्शियस माइंड का प्रयोग करके अपने हाथ को लिफ्ट कर सकते हैं, कॉन्शियस माइंड का प्रयोग करके अपने आंखों को बंद कर सकते हैं, कॉन्शियस माइंड का प्रयोग करके आप चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, गाना गा सकते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या कंट्रोल करता है? आपके हार्ट बीट को। सबकॉन्शियस माइंड किसको कंट्रोल करता है? आपकी बॉडी के अंदर जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है उसको कंट्रोल करने का काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। यानी कि ये समझ जाइए कि आपके पूरे बॉडी का कंट्रोल आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है। और अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को नहीं समझेंगे, इट मीन्स हम अपने बॉडी के कंट्रोल को खो देंगे या बॉडी को प्रॉपर वे में मेंटेन नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई हमें माइंड के बारे में समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है और जानने की जरूरत है। एंड हीलिंग इज डन बाय द सबकॉन्शियस माइंड। आपके शरीर के अंदर जब कभी भी हीलिंग हो रही है या हुई होगी या इन फ्यूचर होगी तो किसकी वजह से होगी? सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होगी। यानी कि आप अगर अवचेतन मन के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं, सीखना स्टार्ट करते हैं और अवचेतन मन का प्रयोग करके बॉडी को हील करना जब शुरू करेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, चंगा हो जाएंगे। भले ही आपकी प्रॉब्लम शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक हो। दैट्स वाई माइंड के बारे में जानना जरूरी है। अब एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर हमारे माइंड में ही कोई गड़बड़ी है तो माइंड को कैसे हील किया जाए? क्योंकि माइंड के रूप में भी हम हैं, तो माइंड को कैसे हील किया जाए? तो अभी मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा। इस स्टेप्स का प्रयोग करके आप अपने माइंड को हील कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है माइंड को हील करने का? वो है पॉजिटिव थिंकिंग। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी क्या हो रही है कि हम चारों ओर से निगेटिविटी से भरे पड़े हैं। आप कुछ बोलते हैं, आपके मम्मी पापा रोकते हैं, टोकते हैं। बचपन से लेकर अब तक टीचर, अगर आप स्कूल गए होंगे तो टीचर आपको रोके होंगे, टोके होंगे। आप कुछ बड़ा करने की सोचिए, बड़ा सपनों की जब बात करते हैं तो आपके पेरेंट्स ही आपको टोक देंगे, इतना बड़ा ख्वाब मत देखो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। यानी कि हमारा जो सोसाइटी है, हम जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वहां पे पॉजिटिविटी के ऊपर काफी कम ध्यान दिया जाता है, निगेटिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है कि आपके टीचर ने आपको रोका होगा, टोका होगा, आपके ऊपर अविश्वास दिखाया होगा, आपके मम्मी ने, पापा ने आपको निगेटिव शब्दों का प्रयोग कई बार किया होगा? डू यू एग्री और नो? टीचर कई बार बोलते थे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मंद बुद्धि हो, तुम मूर्ख हो, तुम पास नहीं कर पाओगे। मम्मी पापा कई बार बोल देते थे अरे यार तुमसे नहीं होगा, तुम अभी छोटे बच्चे हो, ये बच्चों का काम नहीं है, बड़े सपने मत देखो, अपनी औकात में रहो, औकात से बड़े सपने मत देखो। ये कई प्रकार की जो बातें बोली गई है ये बचपन से लेकर अब तक बोली गई है माय डियर फ्रेंड्स, जिसके कारण हमारा माइंड क्या हो गया है? निगेटिव हो चुका है। बीमारी के बारे में भी कहा जाता है कि अगर बीमार हो गए हो तो दवाई तो खानी ही पड़ेगी, बिना दवाई खाए आप स्वस्थ नहीं हो सकते हो। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, और यही वजह है कि सर्दी खांसी जुकाम भी अगर होती है तो तुरंत हम मेडिकल स्टोर जाते हैं कि भाई साहब मुझे ये तकलीफ है, आप मुझे मेडिसिन दे दो। अब बिना डायग्नोसिस किए, बिना सिम्टम्स को पूरी तरह जाने मेडिकल
शॉप में जो होते हैं वो आपको मेडिकल दे देते हैं और आप मेडिसिन खा लेते हैं और आपको लगता है कि एक दिन में 2 दिन में आराम तो हो गई, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसी मेडिसिन का असर ये पड़ता है कि आपको कोई दूसरी बीमारी भी धीरे धीरे पनप जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। तो माय डियर फ्रेंड्स, माइंड को अगर हील करना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग करना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। लेकिन हम सोच नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। नंबर 1 पॉइंट माइंड को हील करने का। नंबर 2 क्या है? पॉजिटिव अफर्मेशन। आप अपने बारे में पॉजिटिव अफर्म करना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि सकारात्मक शब्दों का प्रयोग खुद के लिए करना स्टार्ट कर दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं पिछले 8 साल से ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज में हूँ, प्रोफेशनल लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और पिछले 15 साल 17 साल मैंने ट्यूशन पढ़ाया है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, बचपन से 55 तक के लोगों को पढ़ाने का, ट्रेनिंग देने का एक्सपीरियंस है। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव बोलते हैं, खुद के बारे में, वेल्थ के बारे में, हेल्थ के बारे में, सोसाइटी के बारे में, फैमिली के बारे में, दुनिया के बारे में। अब जब आप निगेटिव बोलेंगे तो आपके साथ क्या पॉजिटिव होगा? अगर आप बार बार बोलेंगे मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, आप बार बार ये स्वीकार कर रहे हैं, आप बोलते हैं मैं बीमार हूं, इट मीन्स व्हाट? कि आपने मान लिया है, आपका बॉडी मान चुका, आपका माइंड मान चुका है। और एक बार सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज को मान ले तो उसको वो हकीकत में बदल देता है। ये सबकॉन्शियस माइंड का रूल है। सबकॉन्शियस माइंड की निगेटिव पॉइंट यही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड यदि किसी बात को एक्सेप्ट कर लेता है तो आपके बॉडी में वो सिम्टम्स लाना स्टार्ट कर देगा, शुरू कर देगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं। आप जब स्कूल के दिनों में होंगे, जब बच्चे होंगे, स्कूल जाते होंगे, तो कई बार जब मॉर्निंग में उठते होंगे तो आपको लगता होगा, अंदर से एक आवाज आती होगी, या मे बी अभी आप लोग अगर प्रोफेशनल हैं, इफ यू आर गोइंग टू वर्क और ऑफिस, तो अचानक से किसी किसी दिन आपका अंदर से एक आवाज आता होगा, यार आज मूड ठीक नहीं है, आज कुछ करने का मन नहीं है। और फिर आप देखते जाइए, देखते देखते क्या होगा, आपके शरीर में कुछ न कुछ खराबी होनी शुरू हो जाएगी। बुखार होना शुरू हो जाएगा, पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। क्या आपने ऐसा कभी फील किया है कि कुछ निगेटिव थॉट माइंड में आया होगा हेल्थ के प्रति, एंड वो तुरंत आफ्टर 1 आवर 2 आवर आप फील करने लगे होंगे? क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स यस और नो। यस आई फील ओके, थैंक यू सो मच जावेद सर, यस। मैं चाहूंगा बाकी के लोग भी प्लीज वीडियो मोड पे आए, एंड इफ यू कैन आंसर तो प्लीज आंसर कीजिए। देखिए, जितने लोग आंसर करेंगे तो मुझे लगेगा कि यस, मैं आप पे थोप नहीं रहा हूं बल्कि रियलिटी बता रहा हूं। थैंक यू राहुल, राहुल जी। यस। तो पॉजिटिव अफर्मेशन करना बहुत बहुत जरूरी है। हर बार क्या होता है, हम निगेटिव अफर्मेशन करते हैं। पेरेंट्स भी मेरे पे भरोसा नहीं करता है भाई, दोस्त भी भरोसा नहीं करता, आपके जो बॉस है, आपके जो कुलीग है, वो आप पे भरोसा नहीं करते हैं। तो भाई, जब पूरी दुनिया आप पे भरोसा नहीं करता है तो कम से कम आप तो अपने पर भरोसा कीजिए। आप तो मानिए कि यस, आप कुछ कर सकते हैं, आप विनर बनने के लिए पैदा लिए, आप सफल होने के लिए पैदा लिए, आप जॉब लेने के लिए पैदा लिए, आप बिजनेस में बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। कुछ तो पॉजिटिव बोलिए। लेकिन आप खुद से जब पॉजिटिव अफर्म नहीं करेंगे तो कौन आपके बारे में पॉजिटिव अफर्म करेगा? आपका बॉडी है, आपका हेल्थ है, आपका माइंड है, आपको ही इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं चाहूंगा कि एक पॉजिटिव सेंटेंस आप अपने लिए कमेंट करें। मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग अपने लिए एक पॉजिटिव सेंटेंस कमेंट करते हैं। आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं, देखता हूं पहला कमेंट किसका आता है खुद के लिए पॉजिटिव सेंटेंस। आप अपने लिए कौन सा पॉजिटिव सेंटेंस का प्रयोग करना चाहेंगे? पहला कमेंट किनका आएगा? ओके, जावेद जी का आ चुका है, थैंक यू सो मच, आई एम हैप्पी, यस। इसी चीज को बार बार अफर्म करना स्टार्ट कर देना, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। जब आप बार बार बोलना स्टार्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इन चीजों के प्रति प्रोग्राम हो जाएगा। और एक बार केवल सबकॉन्शियस को प्रोग्राम होने की जरूरत है, आप सच में स्वस्थ हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे,
नीरज कुमार जी लिख रहे हैं आई एम पावरफुल। यस, बार बार बोलना स्टार्ट कर दीजिए, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल। और जब कभी भी आप बोलेंगे, अफर्म करेंगे कि आई एम पावरफुल, सच में आप अपने अंदर पावर को महसूस करेंगे। योगेश्वर उपाध्याय से लिख रहे हैं, मैं पूरी स्वस्थ हूं। यस, डेफिनेटली मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। मैं मेंटली स्वस्थ हूं, मैं फिजिकली स्वस्थ हूं, मैं इमोशनली स्वस्थ हूं। चलिए मेरे साथ आप बोलिए, इफ यू कैन से विथ मी। एंड अगर आप वीडियो मोड पे आ सकते हैं तो प्लीज वीडियो मोड पे आ जाइए। देखिए बहुत सारा प्रैक्टिकल है, बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू अ लाइफ चेंजिंग सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। सबके लिए एक लाइफ चेंजिंग सेशन हो सकता है, बट अगर आप वीडियो मोड पे नहीं रहेंगे तो आई कांट डू एनीथिंग। यस, बोलिए मेरे साथ, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पावरफुल हूं। यस आई कैन डू, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू। जब आप पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव अफर्म करते हैं, तो आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो अप जाएगा। यस तो नो। लेकिन अगर आप बोलते हैं मैं कमजोर हूं, तो आपकी बॉडी की एनर्जी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम दो ऐसे पावरफुल वर्ड है जिसके बाद आप जो भी चीज लिखेंगे, आई रिपीट, आई एम दो ऐसे पावरफुल वर्ड्स हैं जिनके बाद आप जो भी लिखेंगे, यकीन मानिए आपके साथ वो होगी ही होगी। आप वैसा ही बन जाएंगे। दैट्स वाई चूज वाइजली द वर्ड यू यूज अबाउट योर सेल्फ। इसलिए आप अपने लिए स्वयं के प्रति किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहां पे थोड़ा सा आपको अपने बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करना है कि व्हाट वर्ड डिस्क्राइब अबाउट मी, कौन सा ऐसा शब्द है जो मुझे डिस्क्राइब कर रहा है। अगर मैं खुश हूं तो एक्सेप्ट कीजिए कि यस आई एम हैप्पी, आई एम सुपर सक्सेसफुल, आई एम पावरफुल। बोलिए, एक्सेप्ट कीजिए। कैन यू डू दैट? कैन यू डू दैट? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स यस इफ यू कैन डू दैट। अगर आप कर सकते हो तो प्लीज एक छोटा सा वाई टाइप कर दे। ओके, थैंक यू जावद सर, थैंक यू। यस, यस राहुल सर, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। तो पॉजिटिव अफर्मेशन करना है। पॉजिटिव अफर्मेशन से क्या होता है कि हम अपने माइंड को हील कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज लाफ्टर। माय डिफरेंस कहा जाता है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। आप पिछली बार कब खुल के हंसे थे? लास्ट टाइम वेन इन योर लाइफ आप खुल के हंसे थे? क्या कोई बताना चाहेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से? अभी आज 15th है, 12 एंड 13 को भी मैंने प्रोग्राम किया। नीरज से लिख रही है यस। यादव सर, सॉरी सर आपका नाम मैं भूल जाता हूँ, आपका टाइटल ले रहा हूँ, पार्डन मी। यादव सर लिख रहे हैं याद नहीं है सर। सोचिए, लाइफ हमारी है। जावेद अख्तर सर लिख रहे हैं अराउंड 6 मंथ। भैया 6 महीना पहले हो गया है सर जी, 6 महीना हो गया, अभी तक हंसे नहीं है, क्यों भाई? क्यों सर? हंसना है। लाइफ में लाख टेंशन हो, होने दीजिए ना। थोड़ा सा तो टाइम निकाल लीजिए हंसने का, थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए मुस्कुराने का। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आज है, खुल के हंस लीजिए। आज है, खुल के मुस्कुरा लीजिए। पता नहीं कल क्या होगा। ये कोई नहीं जानता है कि आज रात में जब हम लोग सोएंगे तो कल का सूरज देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो जब तक आंखें खुली है, जब तक हम जगे हुए हैं, तब तक थोड़ा मस्ती तो कर लें, थोड़ा हंस तो लें, मुस्कुरा तो लें। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे पता है आप में से कुछ लोग शारीरिक रूप से परेशान होंगे, मानसिक रूप से परेशान होंगे, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से में भी परेशान हो सकते हैं। बट मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपकी सारी परेशानी गायब हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, दैट इज लाफ्टर करना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा। हंसिए, हंसिए, जितना हंस सकते हैं हंसिए। फैमिली के साथ जब टाइम बिताते हैं 5 मिनट भी, तो कोशिश कीजिए पूरे फैमिली को बैठा के एक बार 2 मिनट के लिए हंस लीजिए। क्योंकि कल क्या होगा किसी को पता नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, हंसने के लिए, खुश होने के लिए भी किसी पार्टिकुलर सिचुएशन का इंतजार करते हैं कि जब हमारा बर्थडे होगा तभी हम केक कटिंग करेंगे, तभी सेलिब्रेट करेंगे। भाई हर दिन हम सुबह जगते हैं ना, हर दिन हमारी नींद खुलती है ना, तो हंसना चाहिए ना, मुस्कुराना चाहिए ना, गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए ना। आप हर रोज अपने बीवी के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, मम्मी पापा के साथ है,
कम से कम आपके मम्मी पापा स्वस्थ हैं, फैमिली के और सदस्य स्वस्थ हैं, 2 टाइम 3 टाइम का खाना नसीब है, छत है, मतलब सर के ऊपर एक छत है, पहनने के लिए कपड़ा है, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए। तो चलिए, थैंक यू सो मच। माइंड को हील करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत होती है, पॉजिटिव अफर्मेशन की जरूरत होती है, लाफ्टर की जरूरत होती है, एज वेल एज नंबर 4 इज मेडिटेशन। कोशिश कीजिए एटलीस्ट 5 मिनट का ही ध्यान जरूर कीजिए। अगर आप ओवर थिंकिंग से परेशान है, मतलब साइकोलॉजिकल कोई भी डिसऑर्डर है, तो उसको दूर करने के लिए एक बेस्ट जो रामबाण तरीका है, दैट इज मेडिटेशन। ध्यान कीजिए। कितने लोग मेडिटेशन करते हैं, या कितने लोग को पता है कि व्हाट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन होता क्या है? कितने लोग मेडिटेशन करते हैं, कितने लोगों को ये पता है कि हाउ टू डू मेडिटेशन, मेडिटेशन में होता क्या है? क्या कोई बताना चाहेंगे? कैन यू कमेंट? देखिए, टोटल 10 लोग हैं मेरे अलावा, बट 2 3 लोग ही लगातार कमेंट करते हैं। हाउ टू मेडिटेट, प्लीज टेल मी। ओके जावेद सर, किन्हीं को पता है? देखिए, मेडिटेशन के लिए मैं एकदम सिंपल सा चीज बताता हूँ कि आपको कुछ करना ही नहीं होता है। नीरज कुमार जी करते हैं? करते हैं, ओके, थैंक यू सो मच नीरज सर, अगर आप करते हैं तो। मेडिटेशन में कुछ करना ही नहीं होता है। हम लोग को लगता है मेडिटेशन करना है, कुछ नहीं करना। मेडिटेशन मतलब नथिंग। आप सिंपली क्या कीजिए, ये थंब फिंगर है ना, ये फोर फिंगर है ना, दोनों को टच कर लीजिए। थंब फिंगर, फोर फिंगर दोनों को टच कर लीजिए। पालथी मार के बैठ जाइए, स्क्वेटिंग करके बैठ जाइए। बैकबोन और जो हमारे ये गर्दन है ना, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, और अपना पूरा फोकस केवल सांसों पे रखिए, और कुछ नहीं। ना कुछ देखना है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ बोलना है। बस पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करना है। 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए। कई बार होगा जब आप ध्यान देंगे सांसों पे, तो ध्यान कहीं और चला जाएगा, उसको फिर से पकड़ के खींच के लाना है, बोलना है भाई तुम केवल ध्यान दो, सांसों को देखो, मैं सांस ले रहा हूं, सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, अंदर जा रही है, बस इसी को देखना है। यही करना है, और कुछ करना ही नहीं है। यानी कि केवल ब्रीदिंग के ऊपर आप फोकस कर लेते हैं, तो दैट इज योर मेडिटेशन। या दूसरे तरीके से अगर मैं कहूं, तो अगर आप खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो केवल भोजन पे अगर आपका फोकस है, दैट इज योर मेडिटेशन। आप किताब पढ़ रहे हैं, पूरा फोकस किताबों के ऊपर है, शब्दों के ऊपर है, दैट इज योर मेडिटेशन। आप दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हो और पूरा अटेंशन, तन से मन से आप दोस्तों के साथ है, दैट इज योर मेडिटेशन। वो आपका मेडिटेशन हो सकता है। बट रियल वे में मेडिटेशन के लिए क्या करना होगा? पालथी मार के बैठ जाना है आपको, एंड पूरा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित कर लेना है। चलिए, अभी कितने ऐसे लोग हैं? ओके, राइट वे ऑफ ब्रीदिंग क्या है सर? इसमें बहुत ही सिंपल स्टेप में बताता हूं। आपको क्या करना है, 3 4 3 4 टेक्निक का केवल प्रयोग कीजिएगा। 4 3 4 टेक्निक, यानी कि 4 सेकंड तक सांसों को लेना है धीरे धीरे, 3 सेकंड के लिए सांस को होल्ड कर देना है, एंड फिर 4 सेकंड के लिए धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है, और बस उसी को देखना है। अगर ऐसा कर लेते हैं, ये मेडिटेशन आपका प्योर वे में मेडिटेशन आपका हो जाएगा। याद रखिए, किसी भी नियम से अपने आप को मत बांधिए कि ऐसा ही करना है। आप अगर 4 सेकंड से ज्यादा भी होगा, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट बैठने का पोस्चर आपका सही होना चाहिए। जितना धीरे धीरे ले सकते हैं लीजिए, जितना धीरे धीरे छोड़ सकते हैं छोड़िए। बस इन दो चीज पे ध्यान रखना है, जितना टाइम सांस को लेने में करेंगे, उतना ही टाइम सांस को छोड़ने में देना है, और पूरा ध्यान वहां रखना है। हो जाएगा मेडिटेशन। तो चलिए, 4 तरीका। जी जी, नाक से लीजिए, नाक से ही छोड़िए, यस। चलिए, मेडिटेशन हो गया आपका। तो ये 4 तरीका मैंने भी बताया, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपने माइंड को हील कर सकते हैं। अब हम लोग का आता है हार्ट, जो दूसरी हमारी अवस्था है, वो क्या है, हार्ट। और माय डियर फ्रेंड्स, कहा जाता है दिस इज आवर इमोशनल पार्ट। हृदय जो होता है हमारा भावनात्मक अंग है। और अभी 14 फरवरी बीता है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लव बर्ड होंगे, उनको पता है कि ये सारा कनेक्शन हार्ट का ही होता है। प्यार, धोखा, रोना,
कहाँ नहीं। ये सारी चीजें कहाँ से शुरू होती है? हार्ट से ही होती है, इमोशन से ही होती है। तो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू डिजायर्स। इस पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, उसकी ये दो इच्छाएं होती ही होती है, हर एक व्यक्ति की। मेरी भी इच्छा है और आपकी भी इच्छा होगी। कौन सी? जानना चाहेंगे कौन सी इच्छा मेरी भी है, आपकी भी होगी? पहला, टू लव समवन। आप भी चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करें? यस और नो? क्या आप चाहते हैं किसी से प्यार करना? तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। कितने लोग एग्री करते हैं कि हर व्यक्ति की इच्छा होती है किसी को प्यार करना, टू लव समवन? ओके, जादव सर लिख चुके हैं, एग्री है। बाकी के लोग नहीं, मतलब बाकी के लोग कठोर दिल वाले हैं, स्टोन हार्टेड हैं। जावेद सर भी लिख चुके हैं यस। तो हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि वो किसी को प्यार करे, और दूसरी इच्छा की क्या होती है? टू बी लव्ड बाय समवन, कोई उसको भी प्यार करे। केवल एक हाथ से तो ताली बजेगी नहीं। यानी कि मेरी इच्छा है कि हम भी किसी को प्यार करें और कोई हमको भी प्यार करे। आप क्या चाहेंगे? वन साइडेड लव चाहेंगे या बोथ साइडेड लव चाहेंगे? कमेंट करें। अगर आपको वन साइडेड लव चाहिए तो वन लिख दीजिए, बोथ साइड का लव चाहिए तो टू लिख दीजिए। तो देखते हैं अभी 11 व्यक्ति में से कितने लोग टू लिखते हैं या कितने लोग वन लिखते हैं। लेट मी चेक। ओके, यादव से लिख चुके हैं टू, यानी कि आप सच में पक्का दिल वाले इंसान है सर, थैंक यू सो मच। नीरज सर भी लिख चुके हैं, थैंक यू सो मच। बाकी के लोग वन साइडेड हैं? प्लीज आप लोग भी कमेंट कीजिए। ओके, राहुल जी भी लिख रहे हैं। अच्छा, राहुल जी वन साइडेड हैं, क्या बात है राहुल जी भाई, वन साइडेड क्यों? ओके, जावेद से लिख रहे हैं बहुत, थैंक यू सो मच। तो टू लव समवन एंड टू बी लव समवन, ये हम लोग का हार्ट की डिजायर होती है। अभय जी लिख रहे हैं वन साइडेड। बहुत सारे लोग लगते हैं जख्मी दिल आ गए हैं क्या हमारे सेशन में? सॉरी, बीच बीच में मैं मजाक करूंगा इसको, अदरवाइज मत लीजिएगा। यस। ओके, तो ये इच्छाएं लोगों की होती है। एंड टू हील योर हार्ट, लव पीपल अनकंडीशनली। अगर आप चाहते हैं कि भावनात्मक रूप से आप बिल्कुल प्योर हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओके, राजकुमार गौतम जी लिखे टू, यानी कि बहुत साइड के लव चाहते हैं। यस। तो अगर आप चाहते हैं कि भावनात्मक रूप में आप बिल्कुल प्योर हो जाए, चंगा हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लव पीपल अनकंडीशनली, बिना कंडीशन के लोगों को प्यार करना शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम होगी, आई एम श्योर 50%, 60%, 90%, 100% वो ठीक हो जाएगी। कोई भी मिले, अनकंडीशनली प्यार करना स्टार्ट कर दीजिए। पेड़ पौधा पशु पक्षी कुछ भी हो सकता है, भाई बहन दोस्त रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, अनकंडीशनली प्यार करना स्टार्ट कर दे। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है? अब आता है हमारा सोल, जिसको हम लोग आत्मा बोलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, समझना पड़ेगा कि इम्प्योर सोल कैन कॉज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। अगर आपका आत्मा इम्प्योर हो चुका है तो कई प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो अगर इस टाइप का सिचुएशन है, तो हम कैसे इसे क्योर कर सकते हैं? पहला है हेल्पिंग नेचर। अगर आप लोगों के प्रति दया की भावना रखते हैं, सिंपैथी की भावना रखते हैं, हेल्प करते हैं, तो सोल को आप प्यूरिफाई कर सकते हैं, सोल को आप हील कर सकते हैं। दूसरा, प्योर थॉट। हमेशा अपने विचार को शुद्ध बना के रखिए। आपका विचार जितना ज्यादा पवित्र होगा, आपका विचार जितना ज्यादा अच्छा होगा, आपका चरित्र चरित्र भी उतना ज्यादा पवित्र होगा। फिर आपका हेल्थ के ऊपर उसका असर पड़ेगा। और कई चीजें होती है हमारे पास्ट लाइफ की कर्माज की वजह से होती है। अगर आज आप किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को सफर कर रहे हैं, तो मे बी वन ऑफ द रीजन आपका पास्ट लाइफ का कर्माज भी हो सकता है। एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट। आप में से कितने लोग इसको एग्री करेंगे, आई डोंट नो, बट दिस इज द फैक्ट, दिस इज द ट्रूथ, कि पास्ट ईयर का भी कुछ ऐसा कार्मिक अकाउंट आपका रहा होगा जिसकी वजह से आज हमें सफर करना पड़ रहा है, तकलीफों को सहना पड़ रहा है, कष्ट झेलना पड़ रहा है। मे बी ये एक रीजन हो सकता है। एंड नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम? प्रेयर कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं।
प्रार्थना कर सकते हैं, ईश्वर को थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दीजिए। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस, जिसमें भी आपका यकीन है, यूनिवर्स को मानते हैं, नेचर को मानते हैं, जिसमें भी आपकी आस्था है, उसको आप थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दीजिए। प्रार्थना करना स्टार्ट कर दीजिए कि मैं भी खुश रहूं, सारे लोग खुश रहें। मैं भी सुखी हो जाऊं, सारे लोग सुखी हो जाएं। मैं भी स्वस्थ रहूं, सारे लोग स्वस्थ हो जाएं। अगर ऐसी भावना रहेगी तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। कहते हैं कि जिस प्रकार की हमारी नियत होती है, वैसी ही हमारी नियति बनती है। यानी कि तीन चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, नीति, नियत और नियति। नीति सही रखेंगे आप, नियति सही रखेंगे, और नियत सही रखेंगे। अगर ये तीन चीज सही हो गया ना, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ का 80 to 90% जो प्रॉब्लम है, वो 100% सॉल्व हो जाएगा। एग्री करते हैं तो टाइप कर देंगे 100। यस, 100% आप एग्री करते हैं कि अगर नीति हम सही रखेंगे तो मेरे साथ हमेशा अच्छा होगा। नियत मेरा अगर सही रहेगा तो ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस, मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, सब लोग मेरी मदद करना स्टार्ट कर देगा। और नियत, ये तीन चीज के ऊपर ध्यान रखना होगा। सुकून रहेगा सर। थैंक यू सो मच जावेद सर, थैंक यू सो मच। तो सोल को भी प्योर करने की जरूरत होती है, उसको भी हील करने की जरूरत होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज गुड डीड्स। अच्छे काम कीजिए, जितना ज्यादा हो सके अच्छे कार्य कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। यस, योगेश्वर से लिख रहे हैं जैसी नियत वैसी बरकत, 100%। थैंक यू सो मच योगेश्वर सर, थैंक यू सो मच। यस, अगर हमारी नियत सही रहेगी तो हमारी बरकत भी होगी। तो अच्छे काम करना शुरू कर दीजिए। अपने लिए अच्छे काम कीजिए, लोगों के लिए अच्छे काम कीजिए। यदि कोई व्यक्ति आपको परेशान भी कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति आपको तकलीफ भी दे रहा है, तो कम से कम उसके बारे में गलत भावना मत लाइए। क्योंकि आप जो गलत भावना लाते हैं, तो वो गलत भावना सबसे पहले आपको इम्प्योर कर रहा है, आपको डैमेज कर रहा है। सपोज कीजिए कि अभी आपको मेरा प्रोग्राम पसंद ना आए, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ऐसा ना हो। अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद ना आए और आप मुझे गाली देना चाहते हैं, तो आप जो गाली बोलेंगे, तो पहला शब्द सुनेगा कौन? आप सुनेंगे। आप अगर गलत कमेंट करेंगे, तो गलत कमेंट कर कौन रहा है? मैं तो बाद में पढ़ूंगा, बाकी के लोग तो बाद में पढ़ेंगे। आप जिसमें लिख रहे होते हैं, उसमें आप उस वर्ड को सोच रहे होते हैं, उस वर्ड को देख रहे होते हैं, उस वर्ड को बोल रहे होते हैं। तो उसका पूरा इम्पैक्ट, यानी कि उस वर्ड की जो पूरी एनर्जी थी सोचने के क्रम में, टाइप करने के क्रम में, बोलने के क्रम में, आपके ऊपर ही उसका इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो ऐसा कभी नहीं करना है कि हम किसी व्यक्ति को एब्यूज कर दे, किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचना स्टार्ट करें। क्योंकि हम जैसा सोचेंगे, उसका इम्पैक्ट सबसे पहले हमारे ऊपर ही होगा। तो याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, गुड डीड्स करना है। गुड डीड्स तन से, मन से, धन से, विचार से, जैसे भी आप कर सकते हैं। अपने लिए कीजिए, अपनों के लिए कीजिए, और सोसाइटी के लिए कीजिए। इज दैट क्लियर? इतना कर सकते हैं आप लोग? चलिए, तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये आते हैं कि अब हम लोगों ने हेल्थ, बॉडी के बारे में, सॉरी, माइंड के बारे में देखा, हार्ट के बारे में देखा, सोल के बारे में देखा कि इन तीनों को कैसे हील किया जाए। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा ये आता है कि नेचुरल हीलिंग फैक्टर कौन है। हम लोग तो जानते हैं कि बीमार हो गए तो दवाई खानी पड़ेगी, बट क्या केवल दवाई खाने से कोई इंसान ठीक हो सकता है? क्या दवाई ही हर बीमारी का इलाज हो सकता है? क्या दवाई के अलावा भी कोई फैक्टर है? तो यस, दवाई के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं। उसमें से कुछ फैक्टर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें पहला है लव। जो मैंने बताया था, हार्ट के लेवल पे होता है, इमोशंस के लेवल पे होता है लव। यानी कि लोगों को प्यार कीजिए। और लोगों को प्यार कीजिए या ना कीजिए, आपको सबसे पहले सेल्फ लव करना पड़ेगा, खुद को प्यार करना पड़ेगा। क्या आप खुद को प्यार करते हैं? क्या आप खुद को प्यार करते हैं? टाइप कीजिए चैट बॉक्स पे, डू यू लव योर सेल्फ? डू यू लव योर सेल्फ? ओके, योगेश्वर सर लिख रहे हैं जी। इट मीन्स आप अपने आप को प्यार करते हैं। बाकी कितने लोग खुद को प्यार करते हैं, और क्या सबूत है आपके पास? कैसे आप प्यार का इजहार करते हैं? जावेद अख्तर सर लिख रहे हैं यस। नीरज कुमार जी लिख रहे हैं यस। कैसे आप खुद को प्यार करते हैं माय डियर फ्रेंड्स? जब आप खुद को प्यार करते हैं तो उसका क्या तरीका है, कैसे? कोई एक्सप्रेस करना चाहेंगे? अभय जी लिख रहे हैं यस। कैसे आप खुद को प्यार करते हैं? आपका खुद को प्यार करने का तरीका क्या है? खुद की केयर करके, क्या बात है, जबरदस्त।
ये हुई ना बात। खुद का केयर करना है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे लोगों के साथ रहते हैं। कोई बात नहीं सर, रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। रेड लाइन आ गया, कोई बात नहीं है, उस पर हमारा ध्यान भी नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अ, कुछ भी फील मत कीजिए सर, कोई बात नहीं है। हाँ, तो खुद को प्यार करने का सबसे बेस्ट वे क्या है कि हम अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का, अपने शब्दों का, अपने माहौल का ख्याल करें कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, किस व्यक्ति के संगत में हैं। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं, इट मीन्स यू ट्रूली लव योर सेल्फ, आप खुद को प्यार करते हैं। और खुद को अगर प्यार करते हैं तो खुद को हग भी कीजिए। खुद को अगर प्यार करते हैं तो खुद को हग भी कीजिए। खुद को अगर प्यार करते हैं तो खुद को इस तरह करके टैप भी कीजिए कि यस, वेल डन। वेल डन राजेश रॉय, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। वेल डन, आज तुमने एक व्यक्ति की मदद की। वेल डन, आज पूरा दिन तुमने लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचा, खुद के बारे में पॉजिटिव सोचा। क्या ऐसा कर पाएंगे? मैं चाहता हूं कि प्लीज एक बार आप लोग वीडियो मोड पे आ जाएं। सेल्फ लव यानी कि खुद को प्यार करने का एक या दो टेक्निक हम लोग करेंगे, और मिल के करेंगे। मिल के करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा होगा। तो देखते हैं कितने लोग वीडियो मोड पे आते हैं और कितने लोग खुद को प्यार करते हैं। खुद को प्यार करने का जो इजहार होता है उसको देखते हैं कितने लोग। अभी केवल 4 लोग हम लोग हैं, केवल 4 लोग वीडियो मोड पे हैं। राहुल जी सो गए हैं क्या? यस। तो खुद को अगर प्यार प्यार करते हैं तो खुद को एकदम हक कीजिए, टाइटली हक कीजिए खुद को। अभी आप अकेले हैं तो खुद को एकदम हक कीजिए, खुद को टैप कीजिए। यस, वेल डन, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम हमेशा पॉजिटिव सोचते हो, तुम हमेशा बड़ा सपना देखते हो, तुम रोज मेहनत करते हो। वेल डन, तुम अपने परिवार को प्यार करते हो, तुम खुद को प्यार करते हो, तुम अपने सोसाइटी के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो। वेल डन, वेल डन, वेल डन। ये कीजिए, टैप कीजिए खुद को। और मोबाइल अगर आपके पास है तो मोबाइल निकालिए और उसमें अपना चेहरा देखिए और बोलिए उसको प्यार से, आई लव यू राजेश, आई लव यू सो मच। राजेश, आई लव यू सो मच। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? जावेद जी मुस्कुरा रहे हैं। जावेद जी बोलेंगे कि सर क्या कोई और होता तो बोल लेते, अब अपना चेहरे को, खुद को कैसे प्यार करें? तो भाई पहले खुद को ही प्यार करना पड़ेगा। अगर हम खुद को प्यार नहीं कर पाएंगे तो किसी और को कैसे प्यार करेंगे? अगर खुद का केयर नहीं कर पाएंगे तो किसी और का केयर कैसे करेंगे? अगर हम 1% भी अपने ऊपर ध्यान नहीं कर रखते हैं तो किसी और व्यक्ति को, हमारी माँ हो सकती है, वाइफ हो सकती है, प्रेमिका हो सकती है, बेटी बेटा कोई भी हो सकता है, उसको कैसे प्यार करेंगे? अगर हम खुद ही स्वस्थ ना हो, खुद का ही केयर ना करें तो दूसरों का केयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए चलिए मोबाइल निकाल लीजिए या आपके सामने अगर शीशा है उसमें अपना चेहरा देखिए और प्यार से बोलिए, आई लव यू राजेश, आई लव यू राजेश, आई लव यू। कर पाएंगे आप लोग? जावेद सर हो गया? आई लव यू बोलिए खुद को, फिर से बोलिए एक बार। ओके, थैंक यू। तो ये करना जरूरी है, खुद को प्यार करना जरूरी है। देखिए कोई भी व्यक्ति हमारे पास तभी आएगा जब उसको ये एहसास हो जाए कि ये बंदा खुद का काफी ख्याल करता है। और जब खुद का इतना ख्याल करता है तो मेरा भी ख्याल करेगा। इसलिए खुद को प्यार करना बहुत जरूरी है। तो बोलना है, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। मैं खुद को प्यार करता हूं, मैं जैसा भी हूं। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। कई लोग के अंदर क्या होती है, एक गिल्ट होती है, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, और वो खुद को स्वीकार नहीं कर पाता। और यानी कि अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जैसा कि आप हैं, इट मीन्स कि आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हैं। तो आप प्यार कीजिए ना जैसा भी हैं। आई लव माई सेल्फ बोलिए, थैंक यू गॉड, मुझे जैसा ही बनाया है उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। जब आप बोलेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसका इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा। आप केवल चुपचाप रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो बोलना तो पड़ेगा। तो नेचुरल हीलिंग फैक्टर में जो पहला पार्ट है वो है लव। एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट
लव योर सेल्फ। आप किसी को प्यार करें ना करें, ये बात की बात है, पहले खुद को प्यार करना सीखिए। नंबर टू, लाफ्टर, हंसना स्टार्ट कीजिए। खुद मुस्कुराना स्टार्ट कीजिए। चलिए, आप कितने लोग ऐसे हैं जो मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं? रावण की तरह कितने लोग हंस सकते हैं? रावण की भांति कितने लोग मुस्कुरा सकते हैं? कभी कभी अपनी गलतियों पे भी हंसना स्टार्ट कीजिए कि अरे यार, मैंने तो बहुत बड़ी गलती की थी यार, मेरे जैसा बेवकूफ, अरे इतना बड़ा गलती कैसे कर सकता है यार। मुस्कुराइए अपनी गलतियों पे। लोगों की गलतियों पे तो हम कई बार मुस्कुरा देते हैं, लेकिन अपनी गलती पे भी जो इंसान मुस्कुरा दे, समझ जाइए वो इंसान स्वस्थ है, वो इंसान प्योर 1% है, 100% है। तो लाफ्टर भी करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कहा जाता है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तीसरा है पॉजिटिव सजेशन। जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव सजेशन देना स्टार्ट कीजिए। आप लोगों के पास पेन पेपर है क्या? पेन पेपर लेके बैठे हैं आप लोग? पेन पेपर लेके बैठे हैं? नीरज सर को मैं देख रहा हूँ, पेन पेपर लेके बैठे हैं। नीरज सर कंटिन्यू कर रहे हैं। यस, पेन पेपर अगर है तो पेन पेपर लीजिए। यस, जावेद जी भी लिखे हुए हैं, राहुल सर आप भी ले लीजिए, राहुल जी। एंड आपको 10 पॉजिटिव सेंटेंस लिखना है अपने बारे में। आई एम के बाद कोई भी वर्ड डालिए, आई एम गुड, आई एम स्मार्ट, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। ऐसा 10 सेंटेंस आप लोग लिखिए, 10 सेंटेंस आई एम के बाद। चलिए, बाकी के लोग भी प्लीज वीडियो मोड पे आ जाइए और आप लोग भी कीजिए। देखिए, ये सेशन, जो कोई भी सेशन होता है ना, कोई भी ट्रेनिंग का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं ना, तो उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पार्टिसिपेशन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। आप केवल देख लेंगे, सुन लेंगे और आपको लगेगा कि चलो इसका लाभ मिल जाएगा, तो नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे ना, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप पार्टिसिपेट कीजिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको कर लीजिए एक बार, फिर देखेंगे क्या परिवर्तन हुआ, आपको अच्छा फील होगा। 10 पॉजिटिव सेंटेंस लिखना है, 10 सजेशन लिखना अपने लिए। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम पावरफुल, आई एम सो मच टैलेंटेड, माई मेमोरी इज गुड। जो भी आप अपने बारे में पॉजिटिव लिख सकते हैं। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई फैमिली, आई लव माई नेशन, जो भी लिखना चाहते हैं। 10 सेंटेंस आप लोग जल्दी जल्दी लिख लीजिए, 10 सेंटेंस। यस। 10 सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस, 10 पॉजिटिव सजेशन। ओके, लिख लिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब फोटो ले लीजिए और ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि मैं देख पाऊँ किन्होंने क्या लिखा। किन्होंने क्या लिखा, किसने क्या लिखा है, आई वांट टू चेक इट। अगर आप चाहे तो मैं चेक करूंगा। चलिए, मैं भी परमिशन दे रहा हूँ, मैसेज आप लोग सेंड कर सकते हैं इस ग्रुप में। यस, ये पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? कई बार क्या होता है ना, हम जो लिखते हैं, यानी कि वो हमारा जो मेंटल कंडीशन होता है, उसमें जो हमारी साइकोलॉजी होती है, उसका इम्पैक्ट हमारे राइटिंग पे पड़ता है। हम क्या लिखे, किस प्रकार से लिखे, जल्दीबाजी में लिखे, किस प्रकार से लिखे, उसका असर पड़ता है। तो आप लोग फोटो खींच लीजिए और अपने ग्रुप में सेंड कर दीजिए कि आपने क्या लिखा है। मैंने परमिशन दे दिया है, आप मैसेज भेज सकते हैं। कई बार क्या होता है, अपने ग्रुप में कुछ अनवांटेड लोग होते हैं जो अनवांटेड चीजों को पोस्ट करते हैं, इसलिए
लॉक करना पड़ जाता है। अदरवाइज मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि अपने ग्रुप को कभी भी लॉक करूँ। मैं चाहता हूँ कि ऑन रखूँ, ताकि किन्हीं का भाई कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो ग्रुप के माध्यम से वो पूछ सके। लेकिन लोगों का तो कंट्रोल अपने पास है नहीं, लोगों के माइंड में किस प्रकार के थॉट चल रहा है, इसलिए लॉक करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप लोग लिख चुके हैं 10 सेंटेंस, तो उसको कर दीजिए। ओके, ये यहाँ पे ही कमेंट ही कर दिए हैं। चलिए, कोई बात नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप में भी आप भेज सकते हैं, मतलब हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज सकते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे तो क्या होगा, वो अपने पास रहेगा, ग्रुप में रहेगा। जब तक ग्रुप रहेगा तब तक वो मैसेज आपका रहेगा, प्लस बाकी के लोगों को भी ये पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या प्रैक्टिस किया है। तो मैं अभी ग्रुप ऑन कर दिया हूँ, आप लोग मैसेज वहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉजिटिव सजेशन, पॉजिटिव सेंटेंस का प्रयोग खुद के लिए करना है। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं हर लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, तो आपको हीलिंग करना पड़ेगा, हीलिंग सीखना पड़ेगा। चौथा है प्रेयर। जब कभी भी मौका मिले, कोशिश कीजिए गॉड के नजदीक जाने का, ईश्वर के नजदीक जाने का। और ईश्वर के नजदीक जाने का जो बेस्ट मीडियम है, आई थिंक वो है प्रेयर। जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाकर, मस्जिद जाकर, गिरजाघर जाकर, गुरुद्वारा जाकर, या जहां भी, वहीं पे भी अगर हम ईश्वर को थैंक यू बोल देते हैं, ईश्वर के आगे अगर शीश झुका लेते हैं, तो दैट इज द गुड थिंग। तो हमारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। पांचवा है गुड डीड्स। तो ये 5 नेचुरल हीलिंग फैक्टर है, जहां पे अगर हम काम करते हैं तो हम हेल्दी हो जाते हैं। और छठा है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता सौंपना हर एक चीज के लिए। सोचिए, अभी आप जिस भी शहर में, कुछ लोगों ने लिखा नोएडा में है, कुछ लोग लिखे कि आप दिल्ली से हैं, तो सोचिए, कुछ लोग हरियाणा से हैं। तो ईश्वर ने हम लोगों को 2 आंख दिया है, सुरक्षित आंख है। ओके, सोनल राजा जी यहाँ पे भेज चुके हैं, आई एम हेल्दी। ओके, थैंक यू। ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो सोचिए, ईश्वर ने हमें 2 आंखें दी है, लेकिन हमारे आसपास में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको भगवान ने आंखें नहीं दी है, जो इस सुंदर संसार को देख नहीं सकता है। तो अगर हमें 2 आंखें मिली है, तो ईश्वर को कम से कम थैंक यू तो बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो चल नहीं सकते हैं, जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास तो है। तो उन चीजों के लिए कम से कम गॉड को ग्रेटिट्यूड कहना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। देखिए, आपके पास 100 रीजन है गॉड को थैंक यू बोलने का, 100 कारण है, लेकिन हम लोग कभी भी ग्रेटिट्यूड शो ही नहीं करते हैं। हम अगर मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो हमेशा मांगते ही रहते हैं, भगवान ये दे दो, अल्लाह ये दे दो, जीसस ये दे दो, वाहेगुरु ये दे दो, केवल मांगते रहते हैं। अब सोचिए कि आप फादर हैं, और आपके बच्चे आपसे केवल मांगे, पापा ये, मम्मी ये, पापा वो दे दो, मम्मी वो दे दो, और आपके बेटा बेटी आपको कभी भी थैंक यू ना बोले, कैसा लगेगा। लेकिन सोचिए, आपका बेटा बेटी रोज आके बोले, पापा थैंक यू, आप अच्छे स्कूल में मुझे पढ़ा रहे हैं, थैंक यू सो मच, मेरे हर छोटी छोटी चीजों का ख्याल करते हैं। तो आपका बेटा बेटी जितना ज्यादा आपको थैंक यू बोलेगा, पॉसिबिलिटी उतना ज्यादा है कि आप अपने बच्चों के ऊपर और ज्यादा ध्यान देंगे। राइट और रॉन्ग, एग्री करते हैं इस बात से? तो टाइप कीजिएगा यस, कि अगर आपके बच्चे आपको ग्रेटिट्यूड करते, थैंक यू बोलते हैं, तो आपको अच्छा लगता है ना। आप मार्केट जाते हैं, ऑटो, बस, ट्रेन, कहीं भी जाते हैं, आपका कोई फ्रेंड है, कोई कुलीग है, वो आपको थैंक यू बोलता है, अरे यार थैंक यू यार, तुमने मेरा मदद किया, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, अगर कोई बोल देता है तो आपको अच्छा लगता है ना। तो सोचिए, जब हम लोगों को अच्छा लग रहा है, तो अगर हम गॉड को थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दे हर चीज के लिए, तो हमारी लाइफ में प्रोस्पैरिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, हमारे लाइफ में हैप्पीनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स ईच एंड एवरी डे, यू हैव 100 ऑफ रीजन, हजारों रीजन हो सकता है आपको थैंक यू बोलने का। तो बोलिए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, आपके जीवन में हर चीज उतना ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। आपके पास हेल्थ है, हेल्थ के लिए अगर ग्रेटिट्यूड शो करेंगे तो आपकी हेल्थ और अच्छी होगी।
वेल्थ है, वेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड शो करेंगे तो आपकी वेल्थ और ज्यादा बढ़ेगी। तो ग्रेटिट्यूड शो करना जरूरी है। अब एक पार्ट आता है कि तीन चीज तो हम लोगों ने देख लिया। हार्ट को कैसे हील करना है, माइंड को कैसे हील करना है, सोल को कैसे हील करना है। अब एक पार्ट है बॉडी को कैसे हील करें। तो अभी मैं आपको टेक्निक बताऊंगा बॉडी को हील करने का। तो इसमें कुछ स्टेप्स है, जो स्टेप्स भी मैं आपको बताता हूं, और फिर यही स्टेप्स आपके साथ में प्रैक्टिकल करवाऊंगा। तो कितने लोगों को केवल थ्योरेटिकल पार्ट चाहिए वो टी लिख दे, और कितने लोग इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हो पी लिख दे। जो हीलिंग स्टेप्स अभी मैं सिखाऊंगा, कितने लोग थ्योरी केवल सीखना चाहते हैं टी लिख दीजिए, कितने लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो पी लिख दीजिए। ओके, राहुल जी थ्योरी प्रैक्टिकल चाहते हैं, नीरज जी प्रैक्टिकल चाहते हैं, यादव सर प्रैक्टिकल चाहते हैं, राजकुमार गुप्ता सर प्रैक्टिकल चाहते हैं, जावेद अख्तर सर प्रैक्टिकल चाहते हैं, सोनल राजा जी प्रैक्टिकल, योगेश्वर सर प्रैक्टिकल, जावेद ड्यूटी पे हैं बट सर कोई बात नहीं है, ड्यूटी पे है कोई दिक्कत नहीं। कुछ कुछ स्टेप का होगा, कुछ मिनट का होगा, आप कर सकते हैं। लेकिन आई रिक्वेस्ट, यदि कोई ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज प्रैक्टिकल मत कीजिएगा। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप लोग। अगर कोई ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई मशीनरी काम कर रहे हैं तो प्लीज प्रैक्टिकल मत कीजिएगा। तो चलिए थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, हीलिंग स्टेप्स क्या है। पहला है, आप हेल्दी होना चाहते हैं ये डिसाइड करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता हूं डिसीजन डिसाइड्स डेस्टिनी। अगर आप किसी भी चीज का डिसीजन ले लेते हैं ना तो आपकी डेस्टिनी का निर्माण हो जाता है। यानी कि आपके हाथ में ही अपने भविष्य का निर्माण करने की शक्ति है, सामर्थ्य, क्षमता है। इसलिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यस, मुझे हेल्दी होना ही है। अगर मैं ओवर थिंकिंग से परेशान हूं तो मुझे एज सुन एज पॉसिबल इस ओवर थिंकिंग को बीट करना है, खत्म करना है। अगर मुझे डायबिटीज है, बीपी है, आर्थराइटिस है, कोई भी प्रॉब्लम है, हर हाल में मुझे अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में हेल्दी होना ही है। ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा, ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और जब आप डिसीजन ले लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो क्या आप डिसीजन ले चुके हैं खुद को स्वस्थ करने का? टाइप करेंगे डी। अगर आप डिसीजन ले चुके हैं स्वस्थ होने का तो टाइप करेंगे डी इन द चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ग्रेट ग्रेट। तो पहला तो पॉइंट ये है कि डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा, रियलाइज द पावर ऑफ लव, लाफ्टर एंड पॉजिटिव सजेशन ऑन हीलिंग। ये महसूस कर लीजिए, अभी मान लीजिए, मैं प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा लेकिन अभी तत्काल मान लीजिए कि हम जो लोगों से प्रेम करेंगे या अपने बॉडी से प्रेम करेंगे, हम जो मुस्कुराएंगे, हम जो पॉजिटिव सजेशन बोलेंगे, उसका असर होता है, उसके अंदर कुछ शक्ति होती है जो मुझे हील करेगी। ये मान लीजिए। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसाइड विच पार्ट ऑफ योर बॉडी नीड्स हीलिंग, टारगेटेड। आपके शरीर में किस अंग में तकलीफ है, किस अंग को एनर्जी की नीड है, हीलिंग की नीड है, उस पार्ट को डिसाइड कर लीजिए, टारगेट कर लीजिए। एंड मेक अप्रोप्रिएट पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर द पर्पस। और उसके लिए मैं पॉजिटिव अफर्मेशन आपको बताऊंगा। अगर कोई तकलीफ है तो उस पार्टिकुलर तकलीफ के लिए क्या बोलना है वो भी मैं प्रैक्टिकल आपसे करवाऊंगा और बोलूंगा। पांचवा, आप विजन बोर्ड बना सकते हैं या एक वीडियो बना सकते हैं। विजन बोर्ड क्या होता है उसके लिए मैं बता दूं। एक पेन, एक पेपर लेना है येलो कलर का, उसके ऊपर ब्लू कलर से ऊपर में एक कॉर्नर पे डेट लिख दीजिएगा, और बीच में हेडलाइन डाल दीजिएगा, माय हेल्थ विजन बोर्ड। और नीचे लिख दीजिएगा यदि आपकी कोई तकलीफ है, लाइक कोई एंजाइटी से परेशान है तो लिख दीजिए, मैं अमित कुमार एंजाइटी से अगले 15 दिनों में स्वस्थ होने वाला हूँ, थैंक यू सो मच, ये लिखना है। यदि किसी को बीपी है तो क्या लिखेंगे, मैं सुमित कुमार बीपी को अगले 15 दिनों में कंट्रोल करने वाला हूं, मेरी बॉडी, मेरा माइंड, मेरी विचार मेरी मदद कर रही है, थैंक यू सो मच। ये सेंटेंस, छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस आपको लिखना है विजन बोर्ड के रूप में। तो आप विजन बोर्ड बना सकते हैं, और विजन बोर्ड काफी हेल्प करेगा। छठा क्या है, डिसाइड ए फिक्स टाइम टू प्रैक्टिस दिस हीलिंग। अब जो हीलिंग टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं इसका एक फिक्स टाइम आप डिसाइड कर लीजिएगा कि डेली 2 बार करना है, 3 बार करना है या 4 बार करना है। नेक्स्ट,
एक सही पोजीशन मतलब प्लेस ढूंढ लीजिएगा कहाँ पे करेंगे ताकि शांत माहौल हो। बिछावन पे कर सकते हैं, आप अपना सिटिंग रूम में कर सकते हैं, प्रेयर रूम में कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं, गार्डन में कर सकते हैं, टेरेस पे कर सकते हैं, जहां भी आपको लगे सुरक्षित है, सेफ है, शांत है, वहां पे आप कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, या तो आप ध्यान की अवस्था में बैठेंगे, जो मैंने बता दिया, थंब एंड फोर फिंगर को टच करना है, बैकबोन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ये कर सकते हैं, या लाई डाउन शवासन की अवस्था में लेट जाना है, लेकिन हाथ का जो पोस्चर होगा इसी टाइप से होगा, ध्यान की मुद्रा में ही रहेगा, इस पोजीशन पे आप रहेंगे। उसके बाद क्या करना है, अपने आंखों को बंद कर लेना है और धीरे धीरे ब्रीदिंग लेना है, ब्रीदिंग छोड़ना है, यानी कि ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है धीरे धीरे। नाइन्थ पॉइंट क्या है, अपना पूरा ध्यान अपने ब्रीदिंग पे रखना है, फोकस करना है। टेंथ पॉइंट क्या है, जब आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे फ्यू सेकेंड्स में, तो आपको विजुलाइज करना है उस पार्ट को जिस पार्ट को हील करने की जरूरत है, और वहां पे मेंटल इमेज बनाएंगे कि वो ऑर्गेन, वो बॉडी, वो अंग आपका हील हो रहा है, चंगा हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, और वो सही तरीके से काम कर रहा है। ट्वेल्थ, आपको क्या करना है, 7 टाइम्स तक पॉजिटिव अफर्मेशन करना है, बॉडी को थैंक यू बोलना है, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड शो करना है, ये करना है। एंड 13 पॉइंट क्या होगा, बाद में आपको धीरे धीरे उस रिलैक्स स्टेट से बाहर आ जाना है नॉर्मल में, एंड मुस्कुराना है, चेहरे पे मुस्कुराहट लाना है, या जोर जोर से हंस सकते हैं तो जोर जोर से हंस लीजिएगा, एंड ईश्वर को गॉड गॉड को थैंक यू एक बार बोल दीजिएगा, और अगर आपको उस दिन लगे कि लोगों की मदद कर सकते हैं तो मदद कर दीजिएगा। चलिए अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे, तो कितने लोग प्रैक्टिकल करना चाहते हो, वीडियो मोड पे आ जाए। और यदि किन्हीं को कोई शारीरिक तकलीफ अभी है, कोई दर्द है, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए, तो उसके ऊपर मैं कुछ सजेशन दूंगा। किन्हीं को कोई दर्द है अभी, तो टाइप कर दीजिए, उसके ऊपर विशेष रूप से मैं ध्यान करवाऊंगा। यस, किन्हीं को कोई पेन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप एक बार कमेंट कीजिए, तो मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा। ओके, जावेद जी को हेडेक है, ओके चलिए हेडेक के ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। और किन्हीं का कोई प्रॉब्लम है, ओके सर्वाइकल है, तो अभी आप ड्राइव कर रहे हैं क्या जादव सर, ड्राइव कर रहे हैं या कार में बैठे हुए हैं, प्लीज वो बता दीजिए। अगर ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज प्रैक्टिकल मत कीजिएगा, बैठे हुए हैं सीट में, साइड में, पीछे में, तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अच्छा बैठे हैं यानी कि प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठे हैं ना, के लिए मुझे बता दीजिएगा। यस, ओके। राहुल जी आपकी कोई तकलीफ है तो वो भी आप मेंशन कर दीजिए एक बार। ओके, जावेद सर आपका जो हेडेक है, क्या अभी सच में पेन हो रहा है, अभी दर्द हो रहा है, अभी है दर्द? ओके कोई बात नहीं यादव सर, तब आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ओके, जावेद सर लिख रहे हैं कि उनको दर्द अभी है, सिर में भारी रहता है, कोई बात नहीं, अभी प्रैक्टिकल करेंगे, और आप लोग अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर कीजिएगा। क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार है, रेडी है, तो प्लीज वीडियो मोड पे आ जाइए, ताकि मैं देख पाऊंगा कि आप सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यस, प्लीज वीडियो मोड पे आ जाइए, अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा अनुभव आपको होने वाला है। अभी के अभी आपको एहसास होगा 20%, 30%, 50% तक का रिजल्ट में भी आपको मिल सकता है। और अभी एक वीडियो भी मैं अपने ग्रुप में शेयर करूंगा, जो परसों मैंने किया था एक सेशन, उसमें एक व्यक्ति हैं जो कि एमआर है, पिछले 15 साल से वो एमआर के फील्ड में है, 7 साल से उनके कमर में दर्द था। उन्होंने मेरा पहला सेशन, यही जो टेक्निक आज भी मैं भी आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने प्रैक्टिकल करवाया था, और प्रैक्टिकल करके उनका दर्द गायब हो गया। कल मैंने उनके साथ जब पेड सेशन किया, 1-to-1 सेशन जो हमारा पेड होता है, तो उसमें उन्होंने बताया कि सर चमत्कार हो गया, आपका वो एक सेशन मेरे दर्द को गायब कर दिया, 3 दिन हो चुका है सर, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। वो वीडियो मैं भेजूंगा, मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया है अपना, आप वहां भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग, ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए, थंब फिंगर एंड फोर फिंगर को टच कर लीजिए, और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाइए। थंब फिंगर एंड फोर फिंगर को टच कर लीजिए, थाई पे रख लीजिए, और बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाइए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाइए। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लें, अपनी आंखों को बंद कर लें, और मन में एक पहले विचार लाए, यस मैं खुद को ठीक कर सकता हूँ, मुझे ठीक होना ही है,
खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए मुझे ठीक होना ही है। मैं खुद को ठीक कर सकता हूं। पूरी कायनात मेरी मदद कर रही है। सो आई एम रेडी टू हील माई सेल्फ। ओके। अब अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और बिल्कुल शांत हो जाइए। बॉडी में किसी प्रकार का कोई भी हरकत मत कीजिएगा। किसी प्रकार का कोई भी मूवमेंट बॉडी में मत होने दीजिएगा। बॉडी को स्थिर कर लीजिए और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करें। ध्यान दें, सांसें आ रही है, जा रही है। सांसें आ रही है, जा रही है। लंबी गहरी सांस लेंगे धीरे धीरे। नाक से सांस लेंगे, 2 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं, होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे नाक से सांस छोड़ दीजिए, एकदम धीरे धीरे, एकदम स्लो। कोई प्रेशर नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं पकड़ना आपने को, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में करेंगे। एंड फील करेंगे कि आप रिलैक्स हो रहे हैं। आई एम रिलैक्स, आई एम रिलैक्स। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित। सांसें आ रही है उसको देखने की कोशिश कीजिए, सांसें जा रही है उसको देखने की कोशिश कीजिए। यस, दैट्स ग्रेट, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, वेल डन, गुड गुड। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, ग्रेट। अब आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जहां भी तकलीफ है, वहां पे अपना पूरा ध्यान लेके जाइए। आंखें बंद ही रखनी है ड्यूरिंग द सेशन। क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को बंद ही रखें। अगर आपको दर्द है तो कहाँ पे दर्द है, हेडेक है तो कहाँ पे, लेफ्ट में, राइट में, मिड में, कहाँ पे। ओवर थिंकिंग है कहाँ पे, टेंशन है, डिप्रेशन है कहाँ पे, फियर है कहाँ पे। जो भी तकलीफ है उसका पार्टिकुलर कोई अंग होगा, कोई फिक्स पोजीशन होगा, वहां पे अपने पूरा एनर्जी डालिए, पूरा ध्यान दीजिए। और देखिए कि वहां पे एक ब्लैक कलर का गोला बना हुआ है। ब्लैक कलर का एक गोला बना हुआ है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ है, जिसकी वजह से आप सफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, जिसकी वजह से आपके परिवार के लोग परेशान हैं। जहां जहां भी दर्द है वहां वहां देखिए एक ब्लैक कलर का गोला है। जस्ट इमेजिन कीजिए, आई क्लोज करते हुए इमेजिन कीजिए। हेडेक है तो हेड पे कहाँ पे, लेफ्ट में, राइट में, फ्रंट में, बैक में, टॉप पे, वहां एक गोला बनाइए, ब्लैक कलर का धुआं। देखिए कि वो ब्लैक कलर का धुआं है, गोल है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ है, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग है। अब कल्पना कीजिए कि आसमान से एक व्हाइट लाइट आ रही है आपकी ओर। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आसमान से एक व्हाइट लाइट आ रही है आपकी ओर, और ये व्हाइट लाइट ईश्वर की लाइट है, यूनिवर्सल एनर्जी है। जिस एनर्जी से पूरी ब्रह्मांड बनी है, वो पॉजिटिव एनर्जी, वो यूनिवर्सल एनर्जी, वो डिवाइन एनर्जी आसमान से नीचे आ रही, जमीन की ओर और आपकी ओर आ रही है। अब कल्पना कीजिए कि वो व्हाइट लाइट आपके सिर के अंदर प्रवेश कर रही है, आपके सिर के अंदर प्रवेश कर चुकी है, और जहां भी तकलीफ है उस जगह पे वो व्हाइट लाइट तेजी से रन कर रहा है, दौड़ रहा है, उस ओर जा रहा है। और देखिए कि वो जो गोला था ब्लैक कलर का, उस गोला को धीरे धीरे खत्म कर रहा है, खा रहा है, ईट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। जहां जहां शरीर में तकलीफ है, हेडेक है, तो देखिए सिर के जिस हिस्से में ब्लैक कलर का गोला बनाए थे, देखिए वहां तेजी से व्हाइट लाइट जा रही है और उस गोला को धीरे 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 गायब कर रहा है, मतलब खा रहा है। वो डार्क सर्कल था, ब्लैक गोला था, धीरे धीरे व्हाइट लाइट उसको खत्म कर रहा है। और देखिए वो ब्लैक धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, और उस जगह पे अब व्हाइट एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, डिवाइन पावर की जो ऊर्जा है वो वहां पे फैल रहा है, स्प्रेड कर रहा है। आपके शरीर में जहां जहां तकलीफ है, देखिए वहां वहां डिवाइन एनर्जी पहुंच रही है। हर एक अंग में, हर एक कोशिका में वो डिवाइन एनर्जी, व्हाइट रोशनी, व्हाइट लाइट
तेजी से उस ओर दौड़ रही है। और जैसे जैसे वो ब्लैक कलर गायब हो रहा है, वैसे वैसे आपकी जो तकलीफ थी, आपका जो दर्द था, आपकी जो परेशानियां थी, वो खत्म हो रही है। हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रही है। हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रही है, और आप बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। पूर्ण रूप से आप स्वस्थ हो रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि व्हाइट लाइट पूरे बॉडी में फैल रहा है। आपके शरीर के हर अंग में, शरीर के हर हिस्से में, शरीर के हर कोशिका में वो व्हाइट लाइट ट्रेवल कर चुका है। सिर से लेके पांव तक, पांव से लेके सिर तक, पूरे बॉडी में वो व्हाइट लाइट पहुंच चुका है। और आपके शरीर में जहां जहां तकलीफ है, वहां वहां वो लाइट पहुंच चुकी है। वो डिवाइन पावर, वो डिवाइन एनर्जी पहुंच चुकी है। और जहां जहां ब्लैक कलर था, सबको वो गायब कर रहा है, सबको वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, सबको वो खत्म कर रहा है। अब कल्पना करिए कि आपका पूरा बॉडी व्हाइट लाइट से इल्यूमिनेट कर रहा है, प्रकाशमान हो चुका है, प्रकाशमान हो चुका है, उजाला से प्रकाशमान हो चुका है, और आप बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। कल्पना करें, वो व्हाइट रोशनी पूरी बॉडी में फैल चुका है। और आप फील करेंगे कि नाउ यू आर फीलिंग बेटर देन बिफोर। पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं। अपना पूरा ध्यान एक बार शरीर के हर अंग पे लेके जाइए, जहां जहां तकलीफ थी उसको देखने की कोशिश कीजिए बंद आंखों से। आप पाएंगे कि वो तकलीफ जादू की तरह गायब हो चुका है। ये एनर्जी, ये यूनिवर्सल एनर्जी, डिवाइन पावर आपके पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट कर चुका है, पूरे बॉडी को हील कर चुका है। एंड यू आर फीलिंग ग्रेट, यू आर फीलिंग वेल, बेटर देन बिफोर। बहुत ही अच्छा अनुभूति, बहुत ही अच्छा अनुभव। और आप खुश हो रहे हैं। अब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। अब आप ईश्वर को, उस डिवाइन पावर को थैंक यू बोल रहे हैं कि हे डिवाइन पावर, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे स्वस्थ करने के लिए, मुझे चंगा करने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच गॉड। थैंक यू सो मच ईश्वर। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे स्वस्थ करने के लिए, मेरे शरीर के अंदर की हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के लिए, मेरे शरीर के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब अपने उस ऑर्गेन को, अपने उस बॉडी पार्ट को थैंक यू बोलिए, जिस जगह पे आपकी तकलीफ थी। अगर माइग्रेन है, हेडेक है, तो हेड को धन्यवाद बोलिए कि थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी मदद की है, और आगे भी आप मेरी मदद करेंगे। आगे भी आप सही तरीके से फंक्शन करेंगे, इसलिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भी तकलीफ है, जहां भी दर्द है, उसको थैंक यू बोल दिए, उस अंग को थैंक यू बोल दीजिए। एक बार उसको देख के मुस्कुराइए, और दिल में उसके प्रति प्यार लाइए, दिल में उसके प्रति इमोशंस लाइए। बोलिए थैंक यू, प्यार से मुस्कुरा के बोलिए थैंक यू सो मच, आई लव यू। उस बॉडी और को बोलिए आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे साथ बोलती रहिए थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड। मुस्कुराते हुए बोलिए थैंक यू सो मच गॉड, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे स्वस्थ करने के लिए, मुझे चंगा करने के लिए, मुझे पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर करने के लिए, मेरे अंदर की हीलिंग मैकेनिज्म को जगाने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गॉड। थैंक यू सो मच गॉड। थैंक यू सो मच गॉड। अब चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखेंगे, हाथों को रब करेंगे। 3 बार हाथों को रब करेंगे। हाथ की हथेली जब गर्म हो जाए, चेहरे को पोंछेंगे 3 बार, और चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव रखेंगे। मुस्कुराहट का भाव रखेंगे। 3 बार चेहरे को पोंछिए। हाथ की हथेली जब गर्म हो जाए, चेहरे को पोंछिए, और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे, और आंख खोलते बोलेंगे यस मैं खुश हूँ, यस मैं स्वस्थ हूँ। थैंक यू सो मच गॉड। ओके। यस। कितने लोगों ने इन चीजों का प्रैक्टिस किया, प्लीज कमेंट कर दें एक बार। कितने लोगों ने इन चीजों को प्रैक्टिस किया है, प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए। एंड कैसा फील कर रहे हैं? फीलिंग गुड? कैसा फील कर रहे हैं? यस। जी, कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया, प्लीज एक बार कमेंट कर दें।
ओके। कोई वीडियो मोड पे आना चाहेंगे, ऑडियो मोड पे आना चाहेंगे, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? कोई वीडियो मोड पे आना चाहेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वीडियो मोड पे आके? वीडियो मोड पे आके कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? देखिए, जो भी फील हुआ, जैसा भी फील हुआ, आप वीडियो मोड पे आइए। यस। वीडियो मोड पे ऑडियो किनका मैं अनम्यूट करूं? कोई हैंड रेज करेंगे? जैसा भी फील हुआ, अच्छा बुरा जो भी, देखिए अगर आप बताएंगे नहीं कि कैसा लगा तो मैं कैसे इम्प्रूव करूंगा, कैसे और अपने आप को बेहतर टेक्निक आपके साथ में साझा कर पाऊंगा, शेयर कर पाऊंगा। तो आप अगर अनम्यूट होंगे, बताएंगे, तो मैं और बेहतर कर पाऊंगा नेक्स्ट टाइम। या आप अभी कल फिर हम लोग जुड़ने वाले हैं, कल भी हमारी सेशन होने वाली है, तो और बेहतर हो सकता है, लेकिन कब, जब आप बताएंगे। तो कोई अनम्यूट होके बताना चाहेंगे? मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? अनम्यूट हो, मैं आपको अनम्यूट करूं, कुछ बताना चाहेंगे, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे अभी, अगर आपने ये प्रैक्टिस किया है हीलिंग वाला? तो मैम, मैं ओके मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैम, आप अनम्यूट हो जाइए मैम। अनम्यूट हो जाइए मैम, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, यहाँ से आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। जी मैम। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते मैम। सर, मुझे फाइलेरिया है पैरों में। तो उसमें फोड़े हो गए हैं, अच्छा। लगा तो उसमें से पानी जाता था। अभी तो बंद है पानी जाना, पर वो फोड़े हैं, जैसे अपना ब्रेन रहता ना वैसे फोड़े हैं वो। तो अच्छा। वो मुझे ठीक करना है, हील करना है। अभी किया मैंने, थोड़ा अच्छा लगा। अच्छा, अच्छा लगा ना? हम्म। सर, वो अच्छा हो जाएगा मेरा पैर? हाँ मैम, डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा मैम। बहुत, देखिए बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम, डायबिटीज क्योर हुआ है लोगों का, माइग्रेन क्योर हुआ है, ब्रोंकाइटिस दूर हुआ, 7 साल का जो दर्द था वो दूर हुआ। वो आज कल ही, आज मॉर्निंग में वीडियो वो मुझे भेजे हैं। तो जिनको अच्छा लगता है, जो इनका अच्छा एक्सपीरियंस है, वो मुझे वीडियो बना के भेजते हैं, जिससे मैं शेयर करता हूँ। तो डेफिनेटली वो जो फाइलेरिया है वो भी दूर होगा। अभी तो बहुत सारी टेक्निक है ना, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। प्रैक्टिस अगर आप कंटिन्यू करेंगे, जैसे भी आप, मैंने हीलिंग किया ना बॉडी को हील करने का, तो आपको पैर को हील करना है कंटिन्यू, जब भी आपको टाइम मिले। कितना मिनट का टाइम लगने वाला है? 5 मिनट का टाइम लगने वाला है। हम्म। तो घर में अगर बैठे हुए हैं, बैठे बैठे कर लेंगे। लेट बेड पे लेटे हुए हैं, लेटे लेटे 5 मिनट का प्रैक्टिस कर लेंगे, गॉड को ग्रेटिट्यूड कर देंगे, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ये अब प्रैक्टिस ये भेजेंगे ना आप ग्रुप में? हाँ हाँ, ग्रुप में मैं भेजूंगा, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग मिलेगी ग्रुप में। ये प्रैक्टिस का अलग से भेजना ना करने के लिए। ओके मैम, वो भी मैं साझा करूंगा, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। जी मैम। चलिए, और कोई अपना अनुभव या अपना कोई प्रॉब्लम साझा करना चाहेंगे तो प्लीज आइए। जी। नीरज सर, चलिए नीरज सर, आप अनम्यूट हो जाइए। जी। जी सर। मेरी आंखों में जलन हो रही थी अभी सर। आपने जो कराया और मैंने हील किया उससे आंखों में काफी आराम मिला, रिलीफ हुआ। अच्छा, जो आंखों में जलन थी वो रिलीफ हो गया अभी? हाँ, कम से कम 50%। अच्छा, 50% रिलीफ हुआ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा कि क्या ये हीलिंग सेशन अगर एक बार 50% कर सकता है, तो अगर कंटिन्यू इसको किया जाए तो क्या ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है हीलिंग के माध्यम से? हाँ, जरूर होगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। और किन्हीं का कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो शेयर कर सकते हैं। और कोई वीडियो मोड पे आना चाहते हैं? देखिए, ये मेरी पेड सेशन भी होने वाली है। अभी तो मैं 2 दिनों का, आज एक सेशन मैंने किया, कल भी मेरी सेशन होगी। जो लोग मेरे साथ 10 डेज का सेशन अटेंड करना चाहते हैं, क्योंकि 10 दिनों में बहुत सारी प्रैक्टिस होने वाली है, समझ जाइए कि 10 दिन में कम से कम 5 से 7 न्यू टेक्निक आप सीखने वाले हैं, और ऐसे ऐसे टेक्निक सीखने वाले जो बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, जिसका प्रयोग करके आप खुद को चंगा कर सकते हैं, खुद को स्वस्थ कर सकते हैं। तो जो मेरे पेड सेशन में भी आना चाहते हैं, आ सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट मैंने रखा है पेड सेशन का। अब सोचिए, डॉक्टर के पास भी हम लोग जाते हैं ना,
साल में एक बार दो बार भी जाएंगे तो 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 का बिल बनता ही बनता है। लेकिन अगर आप 5 से 10 टेक्निक सीख लेते हैं तो न केवल आप खुद को चंगा कर पाएंगे बल्कि पूरे फैमिली मेंबर को आप स्वस्थ कर पाएंगे, चंगा कर पाएंगे, और ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये स्किल रहेगी, ये नॉलेज रहेगी। तो आप में से कोई भी अगर हमारे ट्रेनिंग सेशंस को, मतलब जो पेड सेशन होता है उसमें अगर आना चाहेंगे तो आप इंटरेस्ट दिखा सकते हैं कि यस मैं पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। अगर सच में आप हेल्थ इशू से सफर कर रहे हैं तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे उस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए। और अगर पेड सेशन में नहीं आ सकते हैं तो कल का जो सेशन उसको जरूर आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूं कि आप मेरा कोर्स लीजिए, बट मैं आप सबको जरूर बोलूंगा कि कोर्स अगर लेते हैं, हमारे सेशन से जुड़ते हैं, तो आप अपने बॉडी की हीलिंग मैकेनिज्म को जगा सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर ही खुद को बीमार करने का और स्वस्थ करने का शक्ति होता है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मेडिसिन लेना पड़ता है, सालों भर मेडिसिन खानी पड़ जाती है। तो मेडिसिन खाने से अगर बचना है तो आप हमारे पेड सेशन से जुड़ सकते हैं। चलिए, और किन्हीं का कोई क्वेश्चन, अभी कोई क्वेश्चन है तो आप 5 to 10 मिनट मैं लाइव रहूंगा अभी आपके साथ, 5 to 10 मिनट में कोई भी आपका सवाल है मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करेंगे। किन्हीं का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। ओके सुनल मैम, टाइम टाइम ये हमारा 25 तारीख से पेड सेशन होने वाला है। वीकली 3 डेज की सेशन होगी, टोटल 10 डेज का क्लास होगा। और 10 डेज की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी। प्लस 10 डेज की रिकॉर्डिंग के अलावा मैंने हर टेक्निक का स्पेशल एक वीडियो बनाया है। तो आप पूरा सेशन नहीं भी अटेंड करेंगे, उस आपको चाहिए कि मुझे एक पार्टिकुलर टेक्निक का वीडियो देखना है तो वो टेक्निक का वीडियो भी मिलेगा जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोते हुए बैठते हुए कभी भी ईयरफोन लगा लीजिए, आप लेट जाइए बैठे रहिए, वो वीडियो चला लीजिए और प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत आराम मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। 8 to 9 तक की हमारी सेशन होगी, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, 25 फरवरी से पेड सेशन। जी, और कल तो 7 बजे हम लोग दोबारा मिलेंगे। किन्हीं का और कोई सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं, किन्हीं का कोई डाउट है डाउट पूछ सकते हैं। सेशन चार्ज, सेशन चार्ज बहुत ही नॉर्मल है सर, बहुत ही नॉर्मल। 999 का चार्ज है ओनली। 999 में 10 दिन आप मेरे साथ पेड सेशन में आते हैं, आप मेरे साथ 1 to 1 सेशन करने का आपको मौका मिलता है। अगर आपका हेल्थ चैलेंज के अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार मेरे साथ 1 to 1 सेशन करते हैं 45 मिनट का, जहां पे मैं पर्सनल आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप मेंटल, प्रोफेशनल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल इशू को सॉल्व कर पाए, वो मैं बताऊंगा। फोन पे, गूगल पे के माध्यम से पे कर सकते हैं। जी, चलिए, यादव सर का सवाल था चार्ज कितना और पेड कैसे करें, तो फोन पे, गूगल पे के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। और किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछिए। किन्हीं का और कोई सवाल है? मैम आपका ये जो प्रॉब्लम है ये कब से है? आप अनम्यूट हो जाइए मैम। चलिए, कोई सवाल अगर नहीं पूछेंगे तो जो पूछना, जो इंटरेस्टेड है उनसे मैं कुछ बातचीत कर लेता हूँ। जी, तो मैम अनम्यूट हो जाइए। और कब से ये आपकी जो फाइलेरिया आपने बोला कब से है मैम? मुझे मुझे 2006 से है, 2006 से। तो दोनों पैर में या एक में है? एक पैर में है। लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट में। तो आपने उसका कोई ट्रीटमेंट? हाँ, ऑपरेशन भी किया था, पानी वगैरह सब निकाला था एक बार। फिर दूसरी बार वो फोड़े थे तो पानी जा रहा था, तो दूसरी बार ट्यूब डाली उसमें अच्छा। कि ब्लॉक है नस करके। तो वो ऑपरेशन भी सक्सेस नहीं हुआ ना, वो ट्यूब टूट गई है, तो मुझे चुभती भी है, अभी टूट गई है तो पैरों में ऊपर के इसमें हिस्से में। तो वो भी प्रॉब्लम है और वो भी प्रॉब्लम है। तो भी अभी तो पैर में जो बहुत आराम में मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, थोड़ा आराम है पैरों में, पहले से बहुत रिलीफ है। पर मुझे हीलिंग करके मेरे पैरों को अच्छा करना है, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हो सकता है। यस, यही विश्वास मैं चाहिए देखती मैम। ही ऐसे ही देखती हूँ वीडियो चलिए, तो डेफिनेटली इसलिए हो मुझे जाएगा मैम। कहते हैं कि अगर विश्वास हो जाए ना इंसान को तो कुछ विश्वास है, भी हो सकता हो है, कुछ भी सकता हो है। सकता है। हम्म। क्योंकि हमारे विश्वास पे ही मिरेकल होता है, हमारे विश्वास पे ही मैजिक होता है। हम्म। सर मैं पेड़ कर सकती हूँ, पर अभी यानी बाद में भी किया तो चल सकता है, वैसे हो सकता है। 25 तारीख को हमारी सेशन स्टार्ट होगी। हाँ, आप
उससे पहले पहले। अगर कुछ टोकन अमाउंट देना चाहेंगे तो टोकन अमाउंट दे के आप बुकिंग कर सकते हैं, और 25 तारीख से हमारी सेशन होगी तो फुल पेमेंट उसमें कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं आप, तो क्योंकि ये ऑफर का, ये प्राइस का आपको लाभ मिल जाएगा। 8 से 9 है रात में। रात में 8 से 9 होगी, सप्ताह में 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, टोटल 10 सेशन हमारा होने वाला, 10 दिन की क्लास होगी। प्लस इसके अलावा ये सेशन जो रिकॉर्डिंग होगी, इसके अलावा 10 रिकॉर्डिंग वीडियोज आपको मिलेगा, जो अलग अलग टेक्निक का अलग अलग वीडियोज है, जहाँ पे आपको पूरा सेशन अटेंड करने की जरूरत नहीं है। पार्टिकुलर जो टेक्निक आपको करना है उस टेक्निक का वीडियो प्ले करेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। मैं आनंद संघ के इसमें भी ज्वाइन हुई, उसका कोर्स भी लिया, पर उनके वीडियो की आवाज इतनी स्लो है ना, कुछ समझ में ही नहीं आता। वो सुने कि करे, कुछ समझ नहीं आता फिर वो। इसलिए नहीं फिर वो मेरा रह गया। नहीं, यहाँ पे आपको पूरी तरह से सपोर्ट किया जाएगा। ग्रुप में आप जुड़े रहेंगे तो ग्रुप में जिन भी लोगों का प्रश्न आता है तो मैं उसको पर्सनली जवाब देता हूँ, और मुझे जब लगता है कि पर्सनल किसी से बातचीत करना, तो मैं अपने एंड से कॉल करके पूछता हूँ और उसका सॉल्व करता हूँ, जो हमारे पेड मेंबर में आते हैं उनको। तो पर्सनल हम्म। काउंसलिंग भी मिल जाती है और सारी चीजें मिलने वाली है उसमें। जी, और किन्हीं का कोई करना सवाल है? तो है, मुझे खुद को ठीक करना ही है। हो जाएंगे मैम। देखिए, आप आपके अंदर विश्वास जो है ना, जो विश्वास है आपके अंदर का, जो कॉन्फिडेंस है ना, डेफिनेटली आप चंगा कर सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं। मैं खुद ही ऐसे यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी लेती हूँ। मैं ठीक हो रही हूँ, वैसे करती हूँ खुद ही। जी। थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन, जैसे मन से आता है वैसे देख देख के करती हूँ अपने मन से। नहीं, हाँ तो सही है ना। अब मान लीजिए कोई जब गाइड होते हैं तो हम और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, खुद से तो आप कर ही रहे हैं, हाँ। लेकिन कोई गाइड के अंदर हाँ। में जब वर्क करते हैं ना तो और बेहतर कर पाते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट मिलता है। हम्म। अच्छा, कोई कमेंट किए हैं, सर पेमेंट लिंक आप ग्रुप में शेयर करोगे? ग्रुप में भी शेयर किया जाएगा। अभी फोन पे अगर अभी बुक करना चाहते हैं तो अभी भी आप लोग बुकिंग कर सकते हैं, टोकन अमाउंट देके बुकिंग कर सकते हैं, छोटा सा अमाउंट देके बुक कर सकते हैं, फिर 25 तारीख से हमारी जो ट्रेनिंग है उसमें कर सकते हैं, या आपको लगता है पूरा पूरा पेमेंट अभी 999 अभी पे करना है तो आप पेमेंट कर सकते हैं और उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको फिर इस ग्रुप से निकाल के उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा जिस ग्रुप में हमारे पेड मेंबर हैं और जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होने वाली है। तो फिर दूसरा चीज क्या होगा कि आप लगातार मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। एक आपको 45 मिनट का मेरे साथ 1-to-1 सेशन मिल जाता है अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो। और 45 मिनट का जो सेशन होगा वो पर्सनल सेशन होगा जूम पे, जहाँ पे मैं आपके मेंटल इमोशनल जो भी आपकी हेल्थ इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज है, उसमें मैं आपको गाइड करूंगा, आपको पर्सनल कुछ टेक्निक बताऊंगा जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो 25 तारीख के पहले भी काम करेंगे तो 25 तारीख तक और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी आपकी, तो ये हो सकता है। जी। किन्हीं का और कोई सवाल है? जावेद अख्तर सर कोई सवाल? यादव सर? आयुष शर्मा जी कोई सवाल? राजकुमार गुप्ता जी कोई सर मैं सवाल? पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ मैम, बोलिए ना। सर। हाँ। सर, रिलेशनशिप पे भी आप कर सकते हैं सारी चीजें मैं जब हीलिंग? 1-to-1 आपके साथ में बैठूंगा ना, मतलब जब आप हमारे पेड सेशन में आते हैं तो 1-to-1 में जो 45 मिनट का मैं आपको 1-to-1 सेशन दूंगा, उसमें आपका इमोशनल, पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, मेंटल सारी चीजों के ऊपर मैं गाइड करूंगा। सारी चीजों का मैं आपको रेमेडी अच्छा। बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं आप उन चीजों को दूर। ठीक है सर। जी मैम। हाँ जावेद सर, बिल्कुल कर सकते हैं आप। हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, पेड मेंबर बन जाइए। जो भी लोग पेमेंट करेंगे वो कल से आप मेरे साथ, कल ही, कल के बाद कभी भी आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन ले सकते हैं 45 मिनट का, अगर आप हमारे पेड मेंबर बन जाते हैं तो आप चाहे तो अभी टोकन अमाउंट पे कर सकते हैं या फुल अमाउंट पे कर सकते हैं, या ग्रुप में अपने ग्रुप में मैं स्कैनर भेज दूंगा, उस स्कैनर के माध्यम से जो भी पेड करना चाहेंगे, बुकिंग करना चाहेंगे, अपनी सीट को सुरक्षित करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। और जिनका भी पेमेंट आ जाएगा उनके साथ मैं टाइम बता दूंगा कि कब आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन कर सकते हैं। चलिए, बाकी और किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ओके, किन्हीं का आई थिंक कोई सवाल नहीं है। तो चलिए, आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा टाइम मेरे साथ बिताया, एंड मैंने भी कोशिश किया आप लोगों को कुछ नई चीजें बताने की, कुछ नई जानकारी देने की। तो अच्छा, एक कमेंट आ गया है। हाँ, ग्रुप में लिंक मैं शेयर कर देता हूँ।
स्कैनर में दे देता हूँ, पेमेंट कर सकते हैं। और जो भी सवाल होगा तो ग्रुप में आप सवाल कर सकते हैं, कोशिश करूंगा मैं वहां पे जवाब देने का। तो आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जितने भी लोग मेरे सेशन से जुड़े हैं, जितने भी लोग मेरे सेशन से जुड़ेंगे, और जितने भी लोग इस सेशन को नहीं भी जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों को परमात्मा स्वस्थ कर दे, जल्द से जल्द हील कर दे। उनकी जो भी प्रॉब्लम है, मेंटल है, इमोशनल है, पर्सनल है, फाइनेंशियल है, सोशल है, स्पिरिचुअल है, सारी प्रॉब्लम से उनको निजात दिला दे। थैंक यू सो मच गॉड, एंड थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज का सेशन अटेंड किया। थैंक यू कल सर। दोबारा हम लोग मिलते हैं शाम में 7 बजे। तब तक थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।